गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप? अच्छे हैं? तो आज हम लोग, आप जैसे देख रहे हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्लास 9 का आ गए हैं मैथमेटिक्स लेकर, ठीक है। तो आज हम लोग मैथमेटिक्स देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ मैथमेटिक्स क्लास 9, और सभी स्कूलों में 1-2 दिन के अंदर एग्जाम्स स्टार्ट होने ही वाले हैं, इसलिए आप लोगों के लिए मैथ्स लेके आ गए क्लास 9 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो सभी बच्चे जो है जुड़ जाएंगे, जल्दी से अटेंडेंस लगाएंगे, चैट स्टार्ट कर देंगे और पढ़ाना स्टार्ट कर दिया जाए हम लोग, ठीक है। हम स्टार्ट कर दिया जाए, सभी बच्चे जल्दी से तो स्टार्ट कर दें। चलिए स्टार्ट कर दिया जाए, नोट करते जाएंगे, चैटिंग आ रहा है, ठीक है। स्टार्ट कर दिया जाए। चलिए तो क्लास 9 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैथमेटिक्स का स्टार्ट करते हैं, ठीक, स्टार्ट कर देते हैं। तो इसके बाद क्या है भाई, चलिए देखा जाए। अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्लास 9 का लाइव वीडियो से स्टार्ट होने जा रहा है, स्टार्ट कर दिया जाए। सभी बच्चे जल्दी से बताएंगे, अटेंडेंस लगाएंगे, जो भी बच्चे देख रहे हैं चैट में, ठीक है। सर क्या लिखा है? सर आपको बॉट अटैक के बारे में है पता चला है? नहीं भाई, हमको नहीं पता चला है बॉट अटैक क्या होता है, आप जानिए। आई डोंट नो अबाउट एनी बॉट अटैक, यू शुड नो एंड आई डोंट नो, ठीक। हम उसको पता भी नहीं करना है, क्योंकि हम लोग सिर्फ पढ़ाने पे ध्यान देते हैं। बॉट अटैक से हम लोगों को क्या लेना देना। चलिए स्टार्ट कर दिया जाए, तो स्टार्ट कर दें, स्टार्ट कर दें। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आ गया, सॉल्व करना शुरू कर दिया जाए और जल्दी जल्दी बनाया जाए। तो क्या दिया हुआ है, √12 + √15, √12 + √15 को सॉल्व करना है। तो √12 क्या लिखना है, √12 √15, ठीक। क्या है, √12 इंटू √15, √12 और √15, ठीक है। √12 √15। अच्छा, इसको सेटिंग थोड़ा सा करना है इरेजर में। चलिए हो गया, अब इसको सॉल्व कर दिया, ठीक। तो √12 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × √3, और 15 को क्या लिखा जा सकता है, 5 × 3। तो यहाँ पर 2 2 का 1 2 होगा, ये 2 2 का 1 2 होगा, 2 2 का 1 2, और यहाँ पर 2 3 का 1 3। तो ये 2 2 का 1 2 और 2 3 का 1 3 हो गया, और रूट में 5 √ 3 जा 6 √5। तो क्या आएगा, 6 √5 इज योर आंसर, 6 √5 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। 6 √5 इज द करेक्ट आंसर, हो गया क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे बढ़ाया जाए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है, साउंड क्लियर है यहाँ पर, सौर्य के घर से देख। चलिए क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3, इफ 20 इज a solution of the linear equation 2x + 3y = k, find the value of k। चलिए 20 का मतलब क्या होता है, 20 ये x का वैल्यू है और ये y का। x को वैल्यू को हम लोग एब्सिसा बोलते हैं, x के वैल्यू को क्या बोलते हैं, एब्सिसा, और y के वैल्यू को क्या बोलेंगे, x के वैल्यू को बोलेंगे एब्सिसा और y के वैल्यू को बोलेंगे ऑर्डिनेट। x वैल्यू इज कॉल्ड एज एब्सिसा एंड y वैल्यू इज कॉल्ड एज ऑर्डिनेट। चलिए वैल्यू बढ़ाइए, 2x + 3y = k, 2x + 3y = k, x का वैल्यू 2, तो 2 × 2 + 3 × 0 = k, तो 4 + 0 = k एंड k = 4। k का वैल्यू 4 आया है, ये आंसर सही है, k = 4, ठीक, k = 4 आ गया, ये करेक्ट ऑप्शन 4 है। तो आगे बढ़ा जाए। अच्छा, ये याद रखना, x के वैल्यू को एब्सिसा बोलते हैं, y के वैल्यू को बोलते हैं ऑर्डिनेट, एंड टुगेदर दोनों को मिलाकर जो बनता है वो होता है कोऑर्डिनेट, ठीक। x के वैल्यू को एब्सिसा, y के वैल्यू को ऑर्डिनेट, दोनों वैल्यू मिलाकर क्या बनता है, दोनों को वैल्यू को मिलाकर बनता है कोऑर्डिनेट। चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या आया, द लाइन सेगमेंट विथ वन एंड एट द सेंटर, the line segment with one end at the center and the any other point on the circle is called as। मतलब क्या है कि the line segment at one point is the center, ये एक पॉइंट इसका क्या है, ये एक पॉइंट को कहा है सेंटर, इस पॉइंट को क्या कह रहा है, सेंटर कह रहा है, ठीक।
और इसके दूसरे पॉइंट को यहाँ पर जोड़ दिया, ठीक। एनी अदर पॉइंट ऑन द सर्कल, सर्कल पे ये क्या है, ऑन द सर्कल है, ये है ऑन द सर्कल, और ये क्या है, सेंटर है। अब इस लाइन को हम लोग क्या कहेंगे, इस लाइन को क्या कहेंगे, जल्दी बताओ, ये लाइन क्या कहलाता है, दिस लाइन इज कॉल्ड एज रेडियस, दिस लाइन इज कॉल्ड एज रेडियस, ठीक। दिस लाइन इज कॉल्ड एज रेडियस, हो गया, दिस लाइन इज कॉल्ड एज रेडियस। अच्छा, इसमें जितने भी बच्चे हम लोग से जुड़े हुए हैं, आपको एक चीज हम दिखाएं, एक चीज आपको बताएं, हम एक छोटा सा मल्टीप्लाई आपको ट्रिक दिखा दें, हम दिखाएं। अच्छा, ये बताओ कि जैसे कि मान लो 61 का आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, बताओ तो 61 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, ट्रिक से यदि करेंगे, 1 1 जा 1, 6 + 6 12, कैरी 1, 6 6 जा 36 और कैरी 1 37, हो गया। इसी तरह से 91 का मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 जा 1, 9 + 9 18, 9 + 9 9 + 9 9 + 9 18 होता है 8, कैरी 1 9 9 जा 81, 81 और कैरी 1 हो गया 82। इस तरह से आप कमेंट बॉक्स में हमको जल्दी से बताओ कि 81 का मल्टीप्लाई कितना होगा, कमेंट बॉक्स में बताओ। तो मैथ भी सीखते जाओ और कुछ मैथ का ट्रिक भी सीखते चलो, मैथ भी सीखते चलो और मैथ का ट्रिक भी सीखते चलो, ठीक है, समझ गए। 1 1 जा 1, 6 + 6 पहले प्लस करो, यहाँ 1 1 जा 1, 6 + 6 12, कैरी 1, 6 जा 36 और 1 37, 1 + 1 1 जा 1, 9 + 9 18, कैरी 1, 9 9 जा 81 और 82। इसी तरह से कमेंट बॉक्स में जल्दी बताइए कि क्या होगा, और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे बढ़ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन 3 पढ़िए, रीड द क्वेश्चन नंबर 3, रीड द क्वेश्चन नंबर 3। चलिए, हेलो, जितने भी लोग हैं सब लोगों को हेलो और हाय और सारी चीजें, ठीक है, समझ गए, हो गया। चलिए, वेरी गुड वेरी गुड। व्यूज कैन नॉट डिसाइड द टीचर्स एबिलिटी, इट ओनली डिसाइड्स द टीचर्स कैपेबिलिटी। चलिए यहां चेक करेंगे, चलिए कोई बात नहीं है, यहां पर आ गया है, ये वैल्यू दिया है 2x + 10 और ये वैल्यू दिया है 3x, ये वैल्यू दिया है 2x + 10 और ये वैल्यू दिया है 3x, ठीक। तो क्या है, 2x + 10 + 3x = 180, सम ऑफ स्ट्रेट लाइन इज 180 एंड 2 + 3x हो गया 5x = 180 - 10, and this we get as 5x = 170, x = 170 divided by 5 = 34, वैल्यू ऑफ x इज 34, वैल्यू ऑफ x इज 34, ठीक है। जो भी बच्चे इस तरह से बता रहे हैं, आप ये एक और दूसरा ट्रिक देख लो, आप ये बताओ कि 75 का मल्टीप्लाई आपको पता है, 5 5 जा 25, इसको 7 को 8 बना दो, 8 7 जा 56, खत्म। 95 का मल्टीप्लाई का ट्रिक सीख लीजिए, 5 5 जा 25, 9 को बना दिया 10, 10 9 जा 90, खत्म। इसी तरह से 55 का कोई मल्टीप्लाई करके हमको कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताओ, और 65 तो हो गया नहीं ना, 65 का मल्टीप्लाई करके ट्रिक से बताएंगे, जो ट्रिक हम बताएं उसी ट्रिक से कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। क्लास 10 का कब है, क्लास 10 का चालू हो गया, इसके जस्ट बाद 6:30 आप कम्युनिटी पोस्ट पे जाइए और चेक करिए। ओके, दिस इज वेरी वेरी इजी ट्रिक, ठीक है। आप इसीलिए आप हमारे चैनल में मैथ का ट्रिक भी सीखते चलो और क्वेश्चंस भी बनाते चलो, ठीक है, हो गया। हाँ, ये सही बात बोले, देखो मोहम्मद रेहान इज अ वेरी गुड स्टूडेंट, कम से कम ये कमेंट कर रहे हैं कि कम से कम जो बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं ट्यूशन क्लासेस, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाने की कोशिश की जा रही है। ये आप देखो बेटा, बहुत बहुत अच्छा कमेंट है आपका मोहम्मद रेहान, आपका नाम भी हम ले रहे हैं और बहुत अच्छा आपका कमेंट है कि कम से कम आपका सोच देख के ये लग रहा है कि यू विल बी ऑलवेज अ सक्सेसफुल, यू विल ऑलवेज सक्सेस इन योर लाइफ, ठीक। आपका कमेंट देखिए इतना अच्छा है, बच्चे का सोच कितना अच्छा है कि कम से कम पुअर बच्चे को एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट में दिया जा रहा है, ठीक। गुड लक, आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। चलिए हो गया, इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में देख लीजिए। 5 5 जा क्या होगा 25, इसको कर दीजिए 7 7 6 जा 42, 5 5 जा 25, 5 को 6 करिए, 6 5 जा 30, तो 3025। इस तरह से बहुत सारे ट्रिक्स के साथ मल्टीप्लिकेशन मैथ्स हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ाया जाए। नहीं देखो, जो बच्चे का भाई, जिस बच्चे का देखो अप्रिशिएशन करने का कमेंट्स है, जरूर उसको हम लोग अप्रिशिएट करेंगे। आपका यदि सोच इतना अच्छा है, कम से कम आप इस चीजों को सोच रहे हैं, ठीक है, ये यदि आप सोच इतना अच्छा रखते हैं ना, तो वेरी गुड। एंड आपके लाइफ के लिए हम कह रहे हैं कि बहुत अच्छा सोच है, यही सोच से बेटा आप पढ़ो, यू विल ऑलवेज अ ग्रेट सक्सेसफुल मैन इन योर लाइफ, ठीक।
A diagonal of rectangle is inclined to the one, क्या लिखा है, diagonal of a rectangle is inclined to one side of the rectangle at an angle of 25 degree. The acute angle between the diagonal, दिखा है कि diagonal of a right angle is inclined, इसका मतलब ये दिया है फिगर, और फिगर में रेक्टेंगल में लिखा है कि एक साइड में ये 25 डिग्री है डायगोनल के, तो ये बताना है कि द एक्यूट एंगल बिटवीन द डायगोनल, द एक्यूट एंगल बिटवीन द डायगोनल का मतलब क्या है, एक्यूट एंगल बिटवीन द डायगोनल मतलब बताओ जल्दी से क्या होगा। ये लिखा है डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल इज इंक्लाइंड टू वन साइड ऑफ द रेक्टेंगल एट एन एंगल ऑफ 25 डिग्री। द एक्यूट एंगल बिटवीन द डायगोनल, द एक्यूट एंगल बिटवीन द डायगोनल का मतलब क्या है कि यदि ये आपको 25 दिया है तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल 25 है तो टोटल एंगल ऑफ राइट एंगल कितना होता है। अच्छा रेक्टेंगल का ये हर एंगल 90 डिग्री होता है, पता है? ये यदि 25 है तो ये एंगल कितना होगा बेटा, ये एंगल क्या होगा जल्दी बताओ। ये एंगल यदि 25 है तो ये एंगल कितना होगा 90 माइनस 25 एंड दिस इज 65। तो ये एंगल इसमें आ रहा है, ये एंगल आ रहा है 25 और ये एंगल आ रहा है 65, और ये कहा है द एक्यूट एंगल बिटवीन द डायगोनल इज, द एक्यूट एंगल बिटवीन द डायगोनल इज, इसका मतलब 65 नहीं है, ऑप्शन में 25 है, तो आंसर इज 25। ठीक है, ऑप्शन इज 25। ठीक, क्लास 10 का भी कराया जाएगा, क्लास 10 का भी कराया जाएगा। एरिया रिलेटेड टू सर्कल स्टार्ट होगा आपको, आप कम्युनिटी पोस्ट में देखो टाइम दिया गया है। ठीक है, चलो एक ट्रिक आपको मैथ्स का हम और सिखाते हैं, एक ट्रिक मैथ्स का सीख लो। 1 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 1, आपको ढेर सारा इस तरह से 1 दिया है तो आप मल्टीप्लाई कैसे करोगे बता सकते हो, हम बताएं। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो 6 5 4 3 2 1। देखो इतना बड़ा कैलकुलेटर वाला मल्टीप्लाई आप तुरंत 1 सेकंड में कर लिए। इसी तरह से आप हमको ये बताओ कि ट्रिक से यदि ऐसे दिया हुआ है तो क्या करोगे, पता है? 1 2 3 4, 1 2 3 4, फिर 4 3 2 1, आ गया आंसर। चलो कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे हमको ये बताओ कि इसका मल्टीप्लाई कितना होगा, कमेंट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स वाला क्वेश्चन है ये। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो सभी बच्चे लगे रहिए, पढ़ते रहिए और एंजॉय करते रहिए मल्टीप्लाई ट्रिक के साथ, बहुत सारा मैथ्स में ट्रिक के साथ, बहुत सारा। अच्छा इसी में चलो तुमको एक जो भी बच्चा क्लास 10 का है उससे एक रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। चलो ये बताओ, जैसे ये सर्कल दिया है, सर्कल का रेडियस दिया हुआ है, मान लो 20% डिक्रीज हो गया, सर्कल का रेडियस 20% डिक्रीज हो गया है, तो फाइंड द परसेंटेज चेंज इन एरिया, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन एरिया। इसका आंसर आप बता सकते हो, इसका आंसर आप बता सकते हो। आप कहां से हो? सर मोहम्मद रेहान, आई एम फ्रॉम वाराणसी मुगलसराय, आई एम फ्रॉम वाराणसी मुगलसराय। ठीक है, एंड माई सेल्फ धनंजय, मेरा नाम धनंजय है। ठीक है, 60% इज योर रॉन्ग आंसर। मैं आपको देखो बताता हूं, आप सिर्फ ध्यान देते रहो, आपको 2 सेकंड में आंसर बता देंगे इसका। हम आपको ट्रिक सिखाते हैं, 2 मिनट में ही आप आंसर बता दोगे, 2 मिनट में आप आंसर बता दोगे। ठीक है, अब आपको चलो देखते हैं, दिखाते हैं। 20% डिक्रीज का है, रेडियस क्या का है? 20% डिक्रीज का है। तो रेडियस यदि 20% डिक्रीज का है तो आपको पता है कि एरिया का मतलब क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। मतलब एरिया जो है किसी भी चीज का 2 डायमेंशनल चीज है। क्या है? 2 डायमेंशनल चीज है। यदि 2 डायमेंशनल चीज है तो इसका मतलब आप रेडियस डिक्रीज हो रहा है ना, -20 -20। अब रेडियस लिखा है 20% डिक्रीज हो रहा है, तो -20 -20 2 बार लिख दिए, माइनस माइनस प्लस, क्या बोले? माइनस माइनस प्लस होता है। अब क्या करो कि 20 का 20% निकालो, 20 का 20% खत्म, 20 का 20% मतलब 20 × 20 डिवाइडेड बाय 100, ये खत्म, 2 2 जा 4, तो ये आ गया 4, -40 + 4 -36%। मतलब ये बता रहा है कि 36% एरिया विल चेंज, डिक्रीज, 36% एरिया डिक्रीज हो जाएगा। समझ गए? 36% डिक्रीज हो जाएगा। चलो अब ये बताओ, आपको इसी तरह से रिलेटेड एक दूसरा क्वेश्चन देते हैं कि यहां पर यदि रेडियस दिया हुआ है 25% डिक्रीज हो गया, 25% डिक्रीज हो गया, तो अब आप ये बताओ कि फाइंड द परसेंटेज चेंज इन एरिया, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन एरिया। इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करोगे? अभी हम जैसे बताए हैं सेम प्रोसेस, ट्रिग्नोमेट्री का भी ट्रिक्स बता दिया जाएगा। अभी तुरंत आपको देखते रहो, ट्रिग्नोमेट्री का भी चलो ट्रिक बताएंगे। रेडियस 25% दिया हुआ है डिक्रीज, रेडियस यदि 25% डिक्रीज हो गया, इसका मतलब क्या है?
-20, 25% डिक्रीज मतलब -25% डिक्रीज मतलब -25, -25, माइनस माइनस प्लस, -25 का यहाँ पर क्या करेंगे, 25% निकालेंगे। 20 का 25% निकालो ऐसे, -20 फिर 20 का 25%, 25 डिवाइडेड बाय 100, ठीक। ये हो गया 625 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 6.25। अभी हम ट्रिक बताए थे इसका, देखो ऐसे 5 5 जा 25, 2 का 3, 3 2 जा 6, हो गया 6.25 एंड 6.25, तो -50 और प्लस 6.25 इज इक्वल टू -43.75%। इसका मतलब 43.75% क्या होगा, एरिया डिक्रीज होगा। दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर, नॉट द 50%। देखे आप इस तरह से करोगे इसको, ट्रिक से ट्रिग्नोमेट्री का भी ट्रिक है बेटा, ट्रिग्नोमेट्री का भी ट्रिक है, उसको भी मैं बता के दिखाता हूं अभी तुमको। चलो इसको नोट कर लो, इसको नोट कर लो। अब आगे चलो देखते हैं थोड़ा सा एक क्वेश्चन। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री का ट्रिक अभी बताते हैं, ये क्वेश्चन बताने के बाद तुरंत ट्रिग्नोमेट्री का ट्रिक बताते हैं, आपको ट्रिग्नोमेट्री का भी ट्रिक हम दिखाते हैं। चलो हो गया, क्या लिखा है, अ लीनियर इक्वेशन हैज टू वेरिएबल इन द फॉर्म ऑफ ax plus by plus c is equal to 0 where ax plus by plus c equal to 0 दिया है। where क्या होगा, a cannot be 0 and b cannot be 0, a cannot be 0 and b cannot be 0। क्या चीज सही है बताओ, a cannot be 0, b cannot be 0, ठीक है। ये ऑप्शन सी क्लियर है, सी सही है, a cannot be 0 and b cannot be 0, ठीक है। चलो अब आपको ट्रिग्नोमेट्री का ट्रिक देखो, ट्रिग्नोमेट्री ट्रिक्स। आप लोग जहां से भी हैं, इंडिया के किसी भी कोने से हैं, मजेदार पढ़ाई करने के लिए हम लोग के चैनल पे जुड़िए और बहुत सारा ट्रिक्स देखने के लिए। चलो ट्रिग्नोमेट्री का टेबल आपको ट्रिक एक चीज दिखाते हैं। आप लोग ये पढ़े हो, साइन इज इक्वल टू पी बाई एच, कॉस इज इक्वल टू बी बाई एच, टैन इज इक्वल टू पी बाई, सारा ट्रिक बता देते हैं। चलो देखो, टैन का उल्टा कॉट का बी बाई पी, और सेक का उल्टा क्या होता है, एच बाई बी, और कॉसेक का उल्टा क्या होता है, एच बाई पी। ये सब लोगों को पता है। अब इसका ट्रिक देखो, सी द ट्रिक। सम पीपल हैज कर्ली ब्लैक हेयर टिल पेंटेड ब्लैक। इसका मतलब क्या है ये समझो। देखो, S for sine, P for perpendicular, H for hypotenuse, sine perpendicular hypotenuse, C for cos, B for base, H for hypotenuse, ठीक। T for tan, P for perpendicular, B for base। तो sine is equal to perpendicular by hypotenuse, cos is equal to base by hypotenuse, tan is equal to perpendicular by base। पहला चीज। दूसरा ट्रिक देखो, पंडित बद्री प्रसाद, समझ, फिर से देखो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। और एक देखो, चलो और एक देखो, एक और देखो। हम लोग इंडियन है, इंडिया का हम लोग, चलो हिंदी कहेंगे ना। क्या है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। हो गया। चलिए, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। सम पीपल हैज कर्ली ब्लैक हेयर टिल पेंटेड ब्लैक। साइन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, कॉस इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज, टैन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। इतना हो गया, ठीक है। अब एक चीज देखो, देखिए प्रियंका जी, आपको अब और एक ट्रिक दिखाते हैं ट्रिग्नोमेट्री का। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेंगी, वीडियोस को बाद में देखते रहिए। अब इसके बाद एक और ट्रिक, एक ट्रिग्नोमेट्री का और ट्रिक। ट्रिग्नोमेट्री का ट्रिक के बारे में बात कर रही हो तो ट्रिक देखते जाओ। चलिए, अब आप पता है कि स्टैंडर्ड डिग्री होता है 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये होता है ट्रिग्नोमेट्री का स्टैंडर्ड, ये ट्रिग्नोमेट्री का स्टैंडर्ड डिग्री है, ठीक है। चलिए, हो गया ना। अब देखिए आपको क्या करना है, साइन और कॉस यहां लिखिए, साइन और कॉस। आपको करना क्या है, देखो, देखते जाओ बस। अब आ गए हो आप लोग मैथ्स के बेस्ट क्लासेस में, चेक करेंगे। आप देखो, आप क्या लिखो यहां पर, 0, 1, 2, 3, 4। मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान देना। 0, 34 डिग्री, 45 डिग्री, 60, 90 डिग्री स्टैंडर्ड डिग्री। साइन कॉस लिख के 0 लिख दो, 0, 1, 2, 3, 4।
0 1 2 3 4। अब क्या करो कि डिवाइडेड बाय 4 कर दो, सबको डिवाइडेड बाय 4, सबको डिवाइडेड बाय 4, सबको डिवाइडेड बाय 4 कर दो, कर दिए। चलो हो गया, वेरी गुड। अब आप क्या करो, सबका अंडर रूट कर दो, सबका अंडर रूट कर दो, सबका अंडर रूट करो। चलो अब बताओ क्या वैल्यू आएगा। 0 बाय 4 इज इक्वल टू 0, 0 बाय 4 इज इक्वल टू 0। अब यहां आएगा 1 बाय 2, क्या आएगा 1 बाय 2, 1 बाय 2, 1 बाय 2, 1 बाय 2 आ गया, यहां आ गया 0। ठीक है, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा यहां पर क्या करना है, 1 और 2, तो 1 बाय 2 का अंडर रूट निकालेंगे तो 1 बाय अंडर रूट 2, 1 बाय रूट 2, tan sin 45 डिग्री का वैल्यू। यहां क्या आएगा √3 बाय 2, √3 बाय 2। ठीक है, इसको काटेंगे तो क्या आएगा 1, 1 का अंडर रूट 1। देखो चेक कर लो, sin 0 का 0, sin 30 1 बाय 2, cos sin 45 1 बाय रूट 2, sin 60 √3 बाय 2, sin 90 इज इक्वल टू 1। खत्म हो गया। अच्छा कॉस में चलो देखो, कॉस का कैसे करना है ये भी देख लो। कॉस में क्या करना है ध्यान दो, कॉस में ध्यान दो, एकदम अच्छे से ध्यान देना। 4 3 2 1 0 उल्टा। साइन में क्या करेंगे 0 1 2 3 4, और कॉस में क्या करेंगे 4 3 2 1 0, 4 3 2 1 0। शॉर्ट नोट्स कहां से मिलेगा, 4 3 2 1 0 उल्टा लिखो कॉस में, फिर इसको डिवाइडेड बाय 4 कर दो, इसमें भी सबको डिवाइडेड बाय 4 करके फिर अंडर रूट कर दो। अंडर रूट अंडर रूट अंडर रूट अंडर रूट अंडर रूट 4 बाय 4 1, 1 का अंडर रूट 1, ये आ गया √3 बाय 2, ये आ गया 1 बाय रूट 2, 1 बाय रूट 2, ये आ गया 1 बाय 2, और इसका आ गया 0। खत्म। चेक कर लो, cos 0 का वैल्यू 1, cos 30 का वैल्यू √3 बाय 2, 45 1 बाय रूट 2, 60 1 बाय 2, 90 0। खत्म। मजा आया? ये ट्रिक सीख के मजा आया कि नहीं? अच्छा tan का यदि कोई पूछना चाह रहा है कि सर tan में क्या करेंगे, तो tan में भी कर देंगे। वी विल डू द tan ऑल्सो एंड वी हैव द लॉट्स ऑफ ट्रिक्स टू डू द मैथ्स। tan के लिए क्या करना है, sin बाय cos, तो sin 0 का वैल्यू क्या आया 0 बाय 1 इज इक्वल टू 0, sin 0 डिग्री का वैल्यू 0, tan 0 का वैल्यू 0। अब tan यदि 30 का वैल्यू कहेगा तो क्या करेंगे, तो tan 30 के लिए क्या करेंगे sin 30 डिवाइडेड बाय cos 30, तो sin 30 का वैल्यू क्या आया 1 बाय 2, और cos 30 का वैल्यू क्या आया √3 बाय 2, तो 2 2 खत्म, तो 1 बाय √3 आ गया। इसी तरह से आप tan 0, tan 30, tan 45, tan 60, tan 90 सबका वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, हो गया, हो गया। चलिए वेरी गुड। अब हम लोग आगे, हमको तो ये नहीं समझ में रहा हम 9 का पढ़ाने आए हैं कि 10 का। चलिए चलिए चलिए, हो गया ना। अब थोड़ा सा 9 का क्वेश्चंस भी देख लिया जाए। अब आप लोगों के लिए देखो, इसमें 2 बच्चों को, हमको 3 बच्चे, अमन शेख, प्रियंका पांडे और एक मोहम्मद, कहाँ गए भाई आप, कहाँ गए मोहम्मद बच्चे, हाँ मोहम्मद रेहान। आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स, आप लोग चैनल्स पे आए और हम लोगों का थोड़ा ट्रिक्स देखे हैं। चलिए आप देखते रहो, आपको कुछ ना कुछ सीखोगे। आप अपने लाइफ में बहुत सारा मोबाइल देखते हो ना, दिन भर मोबाइल देख रहे हो ना, चलो आप मेरे कहने पे थोड़ा सा 25-30 मिनट जुड़े रहो, देखो आपको देखो बहुत सारा चीज सिखाते हैं हम। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में आ गए। एंड फिगर ए इज पैरेलल टू डीसी एंड ए बी इज इक्वल टू एसी, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी डी। वेरी इजी क्वेश्चन। ये दिया हुआ है इसमें कि ए इज पैरेलल टू डीसी, ए वेयर इज ए, दिस इज ए एंड दिस इज द डीसी। ये लाइन दोनों पैरेलल है, ए बी इक्वल टू एसी दिया है, ये लाइन और ये लाइन इक्वल दिया है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अब यदि पैरेलल है तो क्या होगा, पैरेलल है तो क्या होगा इसमें, चलो बता सकते हो। ये लाइन यदि ये 70 डिग्री है तो ये वाला क्या होगा, चलो बताओ। ये एंगल कितना होगा 180 माइनस 70 इज इक्वल टू 110। ठीक, इससे क्या होगा, ये यदि 110 है तो इससे क्या होगा, चलो बताओ। ये वाला यदि 110, अच्छा ये देखो 70 है तो ये भी क्या होगा 70 होगा, 70 होगा। लाइन पैरेलल है तो ये 70 कॉरेस्पॉन्डिंग से। अब ये दोनों लाइन दिया हुआ इक्वल है, ये दोनों लाइन दिया है इक्वल है, मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो ये भी क्या हो गया 70। और फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी डी। ए बी डी का वैल्यू पूछा, ये वाला एंगल पूछा है, कितना होगा, ये वाला वैल्यू 180 स्ट्रेट लाइन होता है, 180 माइनस 70 इज इक्वल टू 110 एंड वी गेट द आंसर एज ए इज इक्वल टू 110। ठीक है, ट्रिक्स आपको देखो, इसमें फिर से समझ लो। ये यदि 70 है तो ये भी क्या होगा 70 होगा, क्योंकि
ये लाइन पैरेलल है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, दिस इज 70, दिस इज 70। ये लाइन और ये लाइन दिया है इक्वल है, क्यों? क्योंकि यदि इक्वल है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का क्या होता है? सेम एंगल होता है। ये 70, ये भी 70, स्ट्रेट लाइन है तो 180 में से 70 माइनस कर देंगे 110। अब एक और ट्रिक देखो, 1728 का 25 से मल्टीप्लाई कर सकते हो कोई तुरंत 1 सेकंड में कर सकते हो। चलो हम दिखाते हैं। 1728 को किसी नंबर को 25 से मल्टीप्लाई करना है तो देन फर्स्ट डिवाइड द नंबर बाय 4। इसको नंबर को 4 से डिवाइड कर दो। चलो 4 से डिवाइड करेंगे, 43200 खत्म, आ गया आंसर, हो गया 43200 खत्म। किसी नंबर को 1628 को आपको यदि 25 से डिवाइड करना है तो इस नंबर को सबसे पहले आप डिवाइड कर दो 4 से डिवाइड करो, 407, तो 40700 खत्म, आ गया। मान लो 7123 इंटू 25 करना है तो आप इसको पहले डिवाइड करो, 7123 को 4 से डिवाइड करो, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 17 जा 68 होता है, और यहाँ पर बच गया 3 और 2 मतलब 8 हो गया, और यहाँ डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.75, और फिर इंटू 100 00 बैठाओगे तो 17875 आ गया आंसर। चेक, यू कैन चेक द आंसर बाय कैलकुलेटर। किसी भी ठीक है, किसी भी नंबर को यदि आपको 25 से मल्टीप्लाई करना है तो डिवाइड बाय 4 और 00 बैठा दो। चलो हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे सीधा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? The two adjacent angles of a parallelogram are in the ratio of, adjacent angles of parallelogram का मतलब क्या होता है? सटा हुआ एंगल। ये एंगल और ये एंगल सटा है, दिस इज 4 एंड दिस इज 5, तो 4x प्लस 5x इज इक्वल टू क्या होगा? 180 डिग्री, क्योंकि एडजेसेंट एंगल्स का सम क्या होता है पैरेललोग्राम में? 180 होता है। तो 9x इज इक्वल टू 180 एंड x इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय 9 वी गेट एज 20 आ गया। तो 4x इज इक्वल टू क्या होगा? 4 into 20 इज इक्वल टू 80 एंड 5x क्या होगा? 5 into 20 इज इक्वल टू 100 एंड वी गेट द आंसर एज 80 100। ठीक है, हो गया। चलिए बहुत अच्छी बात है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए, एक थोड़ा सा और ट्रिक्स देखते हैं। चलो 1/2 1/2 और 1/2 1/6 1/12 1/20 1/30 1/42 1/56। इसका आप हमको प्लस करके बता सकते हो, कोई भी है इसका तुरंत में बताओ तो आंसर क्या आएगा? ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। सुमित भैया का लाइव क्लासेस चल रहा है, बिल्कुल वहां से किया जाएगा। हम लोग भी उनको ज्वाइन करेंगे, हम लोग भी उनको ज्वाइन करने वाले हैं बहुत जल्द। चलिए पहले पढ़ लिया जाए फिर ज्वाइन कर लिया जाएगा। चलिए इसको बताइए कितना होगा? इसको बताइए जल्दी से क्या होगा? इसको आप देखो, हम ट्रिक बताते हैं। कोई भी नंबर यदि इस तरह से रहेगा, कंसेक्यूटिव नंबर्स होना चाहिए, कंसेक्यूटिव लगातार। 7 8 जा 56, 7 8 जा 56, ऊपर नंबर छोटा ऊपर और बड़ा नीचे, आ गया आंसर, खत्म हो गया। यदि मान लो आपको यहां से यहां तक प्लस करने के लिए दिया जाए तो कंसेक्यूटिव नंबर होना चाहिए। 5 6 जा 30, 5 ऊपर 6 नीचे, खत्म। यहां तक का आंसर कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे हमको बताएंगे। 1/2 1/6 1/12 1/12 और 1/1/20 1/1/20। इसका सम आप हमको जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ। तो आप ट्रिक देख रहे हो, कंसेक्यूटिव नंबर में तोड़ो, छोटा नंबर ऊपर बड़ा नंबर नीचे, खत्म, आंसर आ गया। चलिए हो गया है, सभी बच्चे बना लिए हैं, वेरी गुड। चलिए आगे बनाएंगे। अच्छा सॉरी ये वाला क्वेश्चन था ना। चलिए इस क्वेश्चन का आप लोग सॉल्यूशन बनाइए, तब तक इसको हम इरेज कर लें। चलिए भाई इसको इरेज कर दिया जाए तभी तो पता जाएगा क्या हो गया। क्या कर रहा है भाई इरेजर? ओ माय गॉड, इरेजर इज नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली। इरेज चलो वर्क करने लगा, इरेजर वर्क करने लगा। चलो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? ये दिया हुआ है 20 डिग्री, ये दिया है, विजिबिलिटी में कुछ प्रॉब्लम है, क्वेश्चन क्लियर दिख रहा है? क्या दिख रहा है क्वेश्चन भाई? 35 डिग्री। चलिए 35 डिग्री,
ठीक है, ये कितना आ गया 35 डिग्री। ठीक, तो ये एंगल यदि 20 है तो ये भी एंगल क्या होगा 20 होगा, और ये 35 है तो ये भी क्या होगा 35 होगा। क्यों ऐसा होगा, क्यों ऐसा होगा आप उसको समझो। देखो ये और ये क्या है सेम रेडियस, तो रेडियस यदि सेम है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल से ये सेम और ये सेम 20 20, और उसी तरह से ये और ये यदि रेडियस है 35 की 35, तो ये टोटल एंगल कितना हो गया 20 + 35 = 55, और जस्ट इसका डबल होता है x = 55 का डबल होता है 110। ठीक, क्यों, क्योंकि सेंट्रल एंगल इज डबल ऑफ द सेगमेंट एंगल। सेंट्रल एंगल इज डबल ऑफ द सेगमेंट एंगल। सेंट्रल एंगल जो है वो डबल होता है सेगमेंट एंगल का। ये यदि ऐसे फिगर बनाएंगे तो ये होगा सेगमेंट एंगल, और इसको कहेंगे सेंट्रल एंगल, एंड आंसर केम, खत्म। सेंट्रल एंगल डबल होता है, समझ गए, सेंट्रल एंगल डबल होता है, सेगमेंट एंगल हाफ होता है। सेंट्रल एंगल डबल, सेगमेंट एंगल हाफ। हो गया, चलो कोई बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा ये बताओ कि इतने सारे बच्चे, बताओ आप लोग, इतने सारे बच्चे आप लोग जुड़े हुए रहते हैं, तो अच्छी बात है। आप लोग चैनल्स पे आते हो, कमेंट पे कंट्रोवर्सी करते हो, अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, हमको तो बहुत अच्छा लगता है। ये बताओ तो, चलो जीके का क्वेश्चन, लैंड ऑफ लेक्स, कौन से कंट्री को लैंड ऑफ लेक्स कहा जाता है? चलिए बताइए तो कमेंट में। लैंड ऑफ केक्स, बच्चे, अच्छा बच्चे जो है ना आजकल सीखने बहुत कम आते हैं ना, तो लैंड ऑफ केक्स किसको कहा जाता है आप बताओ, तब तक आगे देखा जाए। द लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन x + y = 16, एंड क्या लिखा है, passes through the 214, हाउ मेनी मोर लाइन्स passes through the point 214। ये लिखा है कि इस तरह से कितना लाइन पास कर सकता है। तो अच्छा, जैसे मान लो यहाँ पर हम लिखते हैं 214 है ना, तो x का वैल्यू 214। ठीक, अब इसमें क्या कहा है कि x का वैल्यू 214 क्या है 214। इसी रिलेशन में तुम 1 और 7 लिख सकते हो। इसी रिलेशन में इसको तुम मान लो 3 टाइम्स कर दो 6, और इसको कितना 3 टाइम्स, इसको भी 3 टाइम्स कर लो 42। ऐसा तुम कितना नंबर लिख सकते हो, इसको 4 टाइम्स कर दो, और कर लो इसको 5 टाइम्स कर लो, ये भी हो गया 5 टाइम्स। इस तरह से तुम कितना नंबर लिख सकते हो, इनफाइनाइट नंबर्स लिख सकते हैं। तो इसी तरह से इसका आंसर भी क्या होगा, मेनी। मतलब ये कहा है कि x + y = 16, x + y = 16, और x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू, x का वैल्यू y और y, x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 14 दिया है। इस तरह से कितना वैल्यू लिया जा सकता है, इनफाइनाइट वैल्यूज ले सकते हैं, मेनी वैल्यूज ले सकते हैं। ठीक है, चलिए हो गया। थंबनेल चाहेगा तो बिल्कुल बताया जाएगा भाई आपको। थैंक्स फॉर योर कॉम्प्लीमेंट। यदि हम लोगों को चाहेगा थंबनेल, तो आप जो है हमारे नंबर पे, हाँ फिनलैंड, लैंड ऑफ लेक्स इज कॉल्ड एज फिनलैंड, और लैंड ऑफ केक्स इज कॉल्ड एज स्कॉटलैंड। लैंड ऑफ केक्स इज कॉल्ड एज स्कॉटलैंड। ठीक है, फिनलैंड जो है वही जगह है जहां पर नोकिया कंपनी का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। नोकिया कंपनी का एस्टेब्लिशमेंट फिनलैंड में ही हुआ था। और लैंड ऑफ केक्स इज कॉल्ड एज स्कॉटलैंड। लैंड ऑफ केक्स इज कॉल्ड एज स्कॉटलैंड। वेरी गुड, चलिए आगे बढ़ा जाए। तो वेरी गुड, क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या था भाई, 10 के बाद आ गया क्वेश्चन नंबर 11। √3 इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री। √3 इज अ पॉलिनोमियल। देखो √3 का जो डिग्री होगा वो 0 होगा। क्यों डिग्री, क्यों 0? नो वेरिएबल्स, इसके ऊपर वेरिएबल्स ही नहीं है ना, वेरिएबल्स है ही नहीं, तो 0। जैसे कि 3x का डिग्री कितना है 1, इसका क्योंकि इसका पावर 1 है तो 1 होगा। 3x पावर 4, तो इसका डिग्री 4, तो इसका डिग्री होगा 4 डिग्री। इसका क्या होगा 1 डिग्री। लेकिन यहाँ पर √3 है तो कुछ है ही नहीं x ना, XYZ कुछ है ही नहीं, तो सीधा क्या लिखेंगे 0 हो गया। समझ गए, काम खत्म। जैसे कि मान लो दिया है 3x² + 4xyz, इसका डिग्री कितना होगा, तो इसका तो 2 है, यहाँ 1 1 1, तो 1 + 1 + 1, तो इसका डिग्री होगा 3। क्यों? क्योंकि डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट एक्सपोनेंट वैल्यू। डिग्री इक्वल टू हाईएस्ट एक्सपोनेंट वैल्यू। डिग्री इज इक्वल टू हाईएस्ट एक्सपोनेंट वैल्यू।
हो गया। थोड़ा सा एक अर्जेंट कॉल आ गया था इसीलिए मुझे जाना पड़ा। एंड आई एम बैक। अच्छा एक चीज आप लोगों को बताएं, एक तो लाइन छोटा सा इंपॉर्टेंट चीज बताएं। द डॉग्स हैव द माउथ टू द बार्क, ठीक, द डॉग्स हैव द माउथ टू बार्क बट द लायंस हैव द माउथ टू टीयर द डॉग्स। तो बीवेयर ऑफ द लायन एंड बी अ किंग एंड बी अ लायन। समझिए मतलब क्या है कि आप कुत्तों का काम होता है भौंकना और शेर का काम होता है कुत्तों को फाड़ना। इसीलिए लायन बनने की कोशिश करिए एंड बी अ किंग, ठीक, और सारी चीजों को इधर उधर इग्नोर करिए, ठीक है। मेरा नंबर आपको हम बता देंगे, चलिए मेरा नंबर आई विल सेंड यू, अभी आपको सेंड करेंगे मेरा नंबर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, एन आइसक्रीम कोन हैज अ हेमिस्फेरिकल। आप जो है ना, आप मेरे प्लेलिस्ट पे जाओ, जो भी बच्चे आप मेरा नंबर चाहिए आप मेरे प्लेलिस्ट पे जाओ, आप मेरे चैनल्स पे जाओ, डिस्क्रिप्शन पे पढ़ो, मेरा नंबर दिया हुआ है उस पर, ठीक। An ice cream cone has a hemispherical top. If the height of the cone is 9 centimeter and the base of the radius is 2.5 centimeter, the volume of the ice cream, oh my God, भाई आइसक्रीम ऐसे दिए हुए हैं, आइसक्रीम जो है ऐसे दिए हुए हैं, आइसक्रीम जो है ऐसे दिए हुए हैं, ऐसे हैं। This is the ice cream, ठीक। An ice cream cone has a hemispherical top. The height of the cone is total 9 दिया है, ठीक। Base of the radius दिया 2.5। अब यहाँ ध्यान दो, इसका रेडियस कितना है, ये रेडियस कितना है, रेडियस है 2.5 सेंटीमीटर, ठीक। पूरा हाइट कितना दिया है, पूरा हाइट दिया है 9 दिया है, तो इसका हाइट कितना होगा, ये कोन हो गया और ये हो गया हेमिस्फीयर, ठीक है, ये हो गया हेमिस्फीयर और कोन। तो हेमिस्फीयर का रेडियस कितना है 2.5 सेंटीमीटर, तो कोन का हाइट कितना होगा, टोटल हाइट कितना है 9 है, तो टोटल हाइट दिया 9, तो 9 माइनस 2.5 इज इक्वल टू 6.5 और इसका रेडियस होगा 2.5 सेंटीमीटर। तो क्या पूछा है, वॉल्यूम पूछा है, तो क्या करेंगे, वॉल्यूम पूछा है तो कोन प्लस हेमिस्फीयर दोनों के वॉल्यूम को ऐड कर दो। तो कोन का वॉल्यूम क्या होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और प्लस हेमिस्फीयर का 2/3 पाई आर क्यूब। एंड हम क्या करेंगे अब इसके बाद, हम क्या सभी लोग, हम लोग नहीं सिर्फ सभी लोग 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन लेंगे, एच प्लस 2 एच प्लस एच प्लस एच प्लस एच प्लस 2r हो जाएगा। तो 1/3 22/7 रेडियस, व्हाट इज द रेडियस 2.5, रेडियस आया 2.5, हाइट आया 6.5, 2 into 2.5। चलिए इसके आगे यहाँ सॉल्व कर दिया जाए, 1/3 into 22 यहाँ नहीं सॉल्व हो पाएगा तो छोटा कर दे क्या क्वेश्चन को, चलो क्वेश्चन को थोड़ा सा यहाँ पर ले आते, चलो अब सॉल्व कर दें। तो अब सॉल्व कर देंगे तो क्या आएगा 1/3 into 22/7 into 2.5 into 5 ये हो गया और ये 6.5 दोनों को ऐड करेंगे 11.5, ठीक है 11.5। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा तुमको, तो सॉल्व कर लोगे, सभी बच्चे सॉल्व कर लेंगे, पॉइंट में आंसर आएगा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 550 into 11.5 और 7 3 जा 21। इसको आप डिवाइड कर लेना, जो भी आंसर आएगा लिख देना। तो कितना आया 550 into 11.5 डिवाइडेड बाय 21। जो भी आंसर आएगा आप इसको यहाँ पर सॉल्व करके लिख लेना, आपका आंसर आ जाएगा। इन चारों ऑप्शन में से कोई ना कोई एक आंसर आएगा, ठीक है, हो गया, ठीक है। चलो आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं 13 पे। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर, चलो 13 क्या है, रीजन बेस्ड एक्सप्लेनेशन है। चलो आगे बढ़ते हैं, इसके बाद वाला रीजन असर्शन हम लोग लास्ट में किया जाएगा, लास्ट में हम लोग रीजन असर्शन वाला क्वेश्चन को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया, फाइंड एन एंगल मार्क्ड इन द एक्स। एक्स कितना होगा 110 है, ये है 110, तो इसका जस्ट क्या होता है हाफ होता है, 110 का हाफ, ये होगा 55 डिग्री, 55 डिग्री, ठीक। क्यों, क्योंकि सेगमेंट एंगल इज हाफ, सेगमेंट एंगल इज हाफ, ठीक है। सेगमेंट एंगल क्या होता है हाफ होता है, और सेंट्रल एंगल क्या होता है, सेंट्रल एंगल इज डबल, सेंट्रल एंगल क्या होता है डबल होता है, ठीक है। तो नोट कर लेंगे और आगे देखेंगे, जल्दी से आगे देखेंगे, फटाक से देखेंगे आगे। हो गया सेंट्रल एंगल, ये एंगल सेंट्रल एंगल डबल होता है, सेगमेंट एंगल हाफ होता है। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया हुआ है,
In the given figure, O is the center of the circle. Say O is the center of the circle. AOB is equal to 70 डिग्री। ये यदि 70 डिग्री दिया है, स्ट्रेट लाइन है, तो ये एंगल कितना होगा? 180 माइनस 70। 180 माइनस कितना आएगा? 180। ये कितना है? 70। 180 माइनस 70 इज इक्वल टू 110। ये कितना आया? 110। ठीक, अब ऐसे करके देख लो तुम, ये वाला और ये साइड दोनों क्या होगा? इक्वल। OC इज इक्वल टू OB। क्यों? क्योंकि रेडियस, OC और OB क्या होता है? रेडियस होता है ना, रेडियस होता है तो इक्वल होगा। तो ये आया 110। ठीक, अब आप क्या करोगे? अब आप क्या करोगे? एक चीज, अब आपको ये एंगल x ले लो और ये भी एंगल x ले लो, तो तुम क्या करोगे? x प्लस 110 इज इक्वल टू 180। तो 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 110। ठीक, फिर क्या करोगे? 2x इज इक्वल टू 110 कितना आएगा? 70। ठीक, दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आएगा? माइनस करेंगे आएगा 70 एंड x इज इक्वल टू 70 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 35। x इज इक्वल टू 35। ठीक, x इज इक्वल टू 35 डिग्री। खत्म। तो OC आया 35 डिग्री, OAC 35 डिग्री, ये भी 35, ये भी 35, दोनों आंसर आ गया 35। ठीक है, आगे देखा जाए, आगे चलिए आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर। प्रूव दैट द लाइन सेंटर, ये बहुत इजी क्वेश्चन लग रहा है। प्रूव दैट द लाइन ऑफ द सर्कल ऑफ सेंटर्स ऑफ द टू इंटरसेक्टिंग सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द 2 पॉइंट्स ऑफ द इंटरसेक्शन। ये आपको बताना है कि प्रूव दैट द लाइन ऑफ द सेंटर्स ऑफ द टू इंटरसेक्टिंग सर्कल्स सबटेंड इक्वल एंगल एट द 2 पॉइंट्स ऑफ द इंटरसेक्शन। 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे आपको बताना है कि ये एंगल इसमें, ये एंगल इक्वल है। ठीक है, तो कैसे प्रूव करोगे? कैसे प्रूव करोगे? तो इन ले लेंगे इन ट्राइंगल ACB एंड ट्राइंगल ADB। ACB ट्राइंगल और ADB ट्राइंगल, इन दोनों ट्राइंगल में यदि देखेंगे हम लोग तो क्या क्या होगा? इक्वल। AC इज इक्वल टू AD, दोनों क्या है? रेडियस। ठीक, R, ये क्या लिखा है? R। फिर क्या लिखा है? BD। फिर क्या दिया है? BD इज इक्वल टू, फिर है BD इज इक्वल टू BC। फिर है रेडियस, लेकिन इस रेडियस का क्या नाम है? R डैश। ठीक, ये R, ये R और ये R डैश और ये भी R डैश। ठीक, और AB इक्वल टू क्या होगा? AB क्या होगा? कॉमन। AB इक्वल टू AB कॉमन। AB इक्वल टू AB कॉमन। अब कॉमन यदि हो गया तो ट्राइंगल ACB ट्राइंगल ACB is congruent to triangle ADB। ACB is congruent to triangle ADB। और इससे हम लोग को पता चला, मतलब समझो, साइड। तो साइड क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब जब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होगा तो ये एंगल और ये एंगल अपने आप इक्वल होगा। ACB इज इक्वल टू ADB। CPCT मतलब कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। कौन बच्चे होने के बाद भी पढ़ाने के लिए? चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। कम बच्चे, ज्यादा बच्चों से क्या होता है यार? कोई भी आदमी जब स्टार्ट करता है ना, ये तुम पढ़े हो, ये तुम जानते हो, जब अलग सर पढ़ाते थे तो एक बच्चे को पढ़ाते थे, वो एक बच्चे से स्टार्ट किए थे, आज लाखों बच्चे हैं। तो यू विल हैव टू स्टार्ट विद 1। देखो ये 1 है, ये 1 है, और इसी के ऊपर जब ढेर सारा जीरो लगता जाता है तो इसका वैल्यूज बढ़ता जाता है। तो यू विल हैव टू स्टार्ट विद 1। ठीक है, तो उसके लिए कोई बात नहीं है, ये तो काम है हम लोग का। अब क्या दिया हुआ है? x स्क्वायर प्लस 1 बाय x स्क्वायर इज इक्वल टू दिया है 34। फाइंड द वैल्यू ऑफ x क्यूब प्लस 1 बाय x क्यूब माइनस 9। ठीक है, ये वैल्यू आपको कहा है। तो आप क्या करोगे? x प्लस 1 बाय x का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा दो। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b। ठीक है, अब इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है? इसका वैल्यू नहीं दिया है। ठीक, तो प्लस वाला लगा दो, प्लस है तो प्लस का फॉर्मूला लगाओ, प्लस का। ठीक, चलो प्लस हो गया।
समझा? माइनस वाला क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि यहाँ पर प्लस का पूछा है, ठीक, तो आप लगा दो प्लस का फॉर्मूला 2ab, ठीक हो गया। अब क्या करोगे, तो यहां पर वैल्यू क्या जिसका दिया हुआ है, ओ माय गॉड, फिर से चलो, थोड़ा सा गंदगी हो जा रहा है ना, चलो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर लगाएंगे तो क्या आएगा, a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b हो गया। अब क्या होगा, इसका वैल्यू दिया हुआ है 34 प्लस ये 2 ये x कट गया तो 2, तो 36 आ गया। x प्लस 1/x स्क्वायर हटाएंगे तो 36 का वैल्यू होगा 6, x प्लस 1/x का वैल्यू हो गया, x प्लस 1/x का वैल्यू हो गया 6, ठीक है। अब क्या करो, अब करना क्या है, सॉल्व कर दो। एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब और माइनस 9 का वैल्यू पूछा, तो a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला लिख दो, a प्लस b, a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस a इंटू b माइनस 9, ठीक। अब ये वैल्यू पे वैल्यू लाके बैठाओ, x प्लस 1/x का वैल्यू 6 आया, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू 34 है, 34 माइनस ये और ये क्या हो गया खत्म, 1 माइनस 9, ठीक, तो 6, 34 माइनस 10, तो 6 इंटू 24 इज इक्वल टू 144 एंड वी गेट द वैल्यू एज 144। कितना वैल्यू आया, 144, ठीक है, 144 आ गया वैल्यू। तो 18 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग बढ़ा जाए क्वेश्चन नंबर 19 पे। तो क्वेश्चन नंबर 19 पढ़िए क्या लिखा है। The cost of leveling the ground in the form of the triangle having the sides of 51, 37 and 20 meter at the rate of ₹3 per meter square is 918. State whether the statement is true or false. ठीक है, चलिए ये एक ट्राइंगल बना लो। एक ट्राइंगल बना लिया, यहाँ पर ये 51 मीटर दिया है, 37 मीटर दिया है और ये 20 मीटर दिया है। ठीक है, बहुत अच्छा बात है। तो इसका हम लोग एरिया निकालो, S इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C डिवाइडेड बाई 2 एंड S फॉर सेमी पेरीमीटर, S फॉर सेमी पेरीमीटर। तो S इज इक्वल टू 51 प्लस 20 प्लस 37 डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 108 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 54। ठीक, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C और अंडर रूट। तो ये हो जाएगा 54, तो 54 माइनस 51, फिर 54 माइनस 20, फिर 54 माइनस 37 हो गया। अब क्या करेंगे, तो ये आया 54 इंटू 3 इंटू 20 इंटू 34 इंटू 17 अंडर रूट। तो इसको क्या लिखा जा सकता है, 9 इंटू 6 इंटू 3 इंटू 17 इंटू 2 इंटू 17। ठीक, अब क्या कर सकते हैं, 9 का स्क्वायर रूट 3 होगा, 3 2 जा 6 और ये 6, 2 6 का 1 6 और 2 17 का 1 17, तो 6 3 जा 18 और 18 17 जा 18 17 जा कितना होगा 56 126 और ये फिर हो गया 18 306 मीटर स्क्वायर। कितना आया 306 मीटर स्क्वायर, 306 मीटर स्क्वायर आया। अब क्या करेंगे, 306 मीटर स्क्वायर आया है, उसके बाद क्या करेंगे, हम लोगों को कॉस्ट पूछा है, तो कॉस्ट निकालने के लिए 306 इंटू 3 रुपया पर मीटर, तो 918 रुपीज आ रहा है और यहां भी 918 आया है। मतलब करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, CORRECT, करेक्ट स्टेटमेंट, दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट, ये करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, हो गया, करेक्ट स्टेटमेंट है ये। तो देख रहे हैं आप, बहुत इजी क्वेश्चन है, उसके आगे देख लिया जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पर बढ़े। तो क्वेश्चन नंबर 20 दिया है, अ हीप ऑफ द व्हीट इज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन whose diameter is 10.5 मीटर। डायमीटर दिया है 10.5 मीटर और हाइट दिया हुआ है 3 मीटर। तो फाइंड इट्स वॉल्यूम। चलिए वॉल्यूम निकालेंगे तो क्या आएगा, 1/3 पाई r स्क्वायर h, 1/3 पाई, रेडियस कितना है, पाई का वैल्यू तो होगा 22/7, रेडियस होगा 10.5/2, रेडियस होगा 10.5/2 और हाइट हो जाएगा 3, हाइट हो जाएगा 3। ठीक है, हाइट हो जाएगा 3। अब इसके आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इसके आगे सॉल्व करेंगे तो ये कटेगा 1.5
ये कटेगा 0.5, ठीक है, इतना कट गया। ये कटेगा 11, तो 11 इंटू 0.5 इंटू 10.5 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2, ठीक। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 5.5 इंटू 10.5 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2, इंटू कर लो 5.5 इंटू इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 33, कितना 33, 31.5 ना, कितना आएगा 31.5 इंटू डिवाइडेड बाई 2। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, जो भी आएगा वही आपका वॉल्यूम, ठीक। चलो सेंटीमीटर क्यूब मल्टीप्लाई कर लोगे, खुद से मल्टीप्लाई कर लो सब, तो 5.5 इंटू 31.5 डिवाइडेड बाई 2 सेंटीमीटर क्यूब, नहीं मीटर क्यूब, क्या आया मीटर इंटू मीटर क्यूब, ये आएगा आपका वॉल्यूम। चलिए हो गया। अब क्या कहा है कि द हीप ऑफ टू बी कवर्ड विद द कैनवस, कैनवस से उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, रेन से प्रोटेक्ट करने के लिए कैनवस से उसको ढक रहा है, तो आपको बताना है कि उसका एरिया कितना होगा, ठीक है, आपको बताना है कि उसका एरिया कितना होगा। तो चलो जल्दी से बताओ कितना होगा। तो आप क्या करोगे, आप क्या करोगे, क्या बहुत इजी चीज है, तो आप इसको क्या करेंगे, कर्व सरफेस एरिया निकालोगे तो पाई आर एल होगा, क्योंकि ये यदि गेहूं को पलट देंगे जमीन पे तो ऐसे गिरेगा ना, तो इसका कर्व सरफेस एरिया चाहिए, जिसके लिए हमको स्लैंट हाइट पहले निकालना होगा। एल इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर अंडर रूट। तो हाइट कितना दिया है, हाइट दिया है 3 का स्क्वायर, रेडियस हो जाएगा 10.5 बाई 2 का होल स्क्वायर अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9 प्लस इसका आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 110.25 बाई 4, तो ये हो जाएगा 36, 9 4 जा 36 प्लस 110.25, ठीक, डिवाइडेड बाय 4, तो ये आ जाएगा 146.25 डिवाइडेड बाय 4। तो इसका अंडर रूट, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 146.25 डिवाइडेड बाय 2, तो इसका स्क्वायर रूट निकाल के जो भी वैल्यू आएगा उसका कर्व सरफेस एरिया निकाल देंगे पाई आर एल, पाई आर एल मतलब 22/7। रेडियस कितना होगा, रेडियस दिया हुआ है, रेडियस आया 10.5 बाई 2, 10.5 बाई 2 इंटू 146.25 डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट में, ठीक। तो ये वैल्यू को आप इसको चाहो तो काट भी लो 1.5, इसको काट दो 11, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो आएगा 16.5 इंटू 16.5 इंटू 16.5 इंटू 146.25 डिवाइडेड बाई 2, इसको सॉल्व कर लोगे, ठीक है। एनसीईआरटी क्वेश्चन था ये, बहुत इजी क्वेश्चन, ठीक है। हो गया है, आगे बताया जाए। चलिए इसका वैल्यू आप लोग खुद से निकाल लोगे, इसका वैल्यू निकाल लोगे खुद से, हम बता दें, चलो खुद से बनाना, हम नहीं बताएंगे, खुद से बनाओ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ गया, इजी क्वेश्चन। ये दिया हुआ है कि इन ट्राइंगल एबीसी, एबीसी दिया हुआ है, ट्राइंगल एबीसी ट्राइंगल दिया हुआ है, और तुमसे ये कहा है एबीसी ट्राइंगल दिया, ठीक है, एबीसी ट्राइंगल दिया है और कहा है कि डी इज द मिड पॉइंट, डी जो है वो मिड पॉइंट, ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, यहाँ 90 डिग्री और यहाँ भी 90 डिग्री दिया है, और प्रूव करना है तुमको कि AB इज इक्वल टू AC, मतलब ये पूरा AB जो होगा वो AC के इक्वल होगा, आपको प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करोगे, चलो बताओ, जल्दी से बताओ कैसे प्रूव करोगे, जल्दी से बताओ, कौन बताएगा, जल्दी से बताओ कितना है वो, कैसे होगा।
चलिए बन गया ये। हो गया है। चलिए एक अर्जेंट फोन आ गया था, इसमें क्या प्रूव करना है, AB इज इक्वल टू AC। तो AB इज इक्वल टू AC प्रूव करने के लिए कैसे प्रूव करेंगे कि AB इज इक्वल टू AC प्रूव करना है, तो कैसे प्रूव करेंगे, चलो बताओ, कोई बच्चे जल्दी से बताएंगे। आप इसमें सबसे पहले क्या करो, इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में ले लो। समझ गए हम क्या बोले, इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में ले लो। तो इन ट्रायंगल ले लो आप, ये इन ट्रायंगल LBD, ठीक है, यहां लिख लो इन ट्रायंगल LBD। क्या बोले, इन ट्रायंगल LBD एंड ट्रायंगल MCD, दोनों ट्रायंगल में ले लो। अब इन दोनों ट्रायंगल में प्रूव करेंगे क्या, इन दोनों को इक्वल दिखा दोगे तो अपने आप हो जाएगा। चलो दिखाओ कैसे, देखो दिखाते हैं हम। चलो। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, किस ट्रायंगल में हम बोले, इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में ले लो। ये इसके इक्वल दिया है, ये इसके इक्वल दिया है और यहाँ 90 डिग्री दिया, ठीक। तो क्या लिखेंगे, LD इज इक्वल टू MD, ठीक, गिवन है, ठीक। फिर क्या लिखेंगे, BD इज इक्वल टू CD दिया, ये भी क्या है, गिवन है। और एंगल L इज इक्वल टू, एंगल क्या दिया है, L, एंगल L, ठीक है। चलो ऐसे लिख दे, एंगल L इज इक्वल टू एंगल L, ये BD, ठीक है। एंगल L इक्वल टू क्या लिखेंगे, एंगल M, एंगल L इज इक्वल टू एंगल M, हो गया। एंगल L इज इक्वल टू, यदि एंगल L हो M होगा तो ट्रायंगल ये हो गया LBD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल MCD, ट्रायंगल LBD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल MCD, LBD MCD, दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने का क्या, कौन सा कंडीशन आ रहा है, चलो देख लो कंडीशन कौन सा आ रहा है, जल्दी बताओ कौन सा कंडीशन आ रहा है। एंगल साइड एंगल, ठीक है, कौन सा आया, साइड एंगल आया, साइड एंगल आ गया, साइड एंगल आ रहा है, नहीं, RHS आ रहा है, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। देखो क्या कंडीशन आया, RHS, क्यों आया, क्योंकि ये क्या है, राइट एंगल है, इसके सामने वाला ये है हाइपोटेन्यूज और ये वाला क्या आया, साइड। इसी तरह से ये राइट एंगल, ये सामने वाला क्या आएगा, हाइपोटेन्यूज आएगा और ये हो गया साइड। RHS आया है, क्या आया, RHS। अब RHS आ गया। अब ये दोनों ट्रायंगल यदि कॉन्ग्रुएंट है तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल CP से। अब ये यदि एंगल B और एंगल C इक्वल है, देयरफॉर क्या लिखेंगे, AB इज इक्वल टू AC। क्यों, क्योंकि साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल इज इक्वल, ठीक है। जो एंगल इक्वल है, यदि कोई ट्रायंगल है ये एंगल यदि इक्वल है, इसका मतलब ये दोनों साइड भी इक्वल होगा। तो वही चीज आपको प्रूव करना था, तो ये हो गया प्रूव, ठीक, ये हो गया आपका प्रूव, हो गया CPCT से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ा जाए। समझ गए, गरिमा समझ रही हो, गरिमा देख रही हो वीडियो तो समझ में आ रहा है, गरिमा वीडियोस को देख रही हो तो समझ में आ रहा है कि नहीं, जल्दी से कमेंट करिए। वीडियोस देख रही है तो कमेंट करिए। चलिए नहीं देख रही है कोई बात नहीं है, अभी नहीं देख रही है तो बाद में देखेंगे एग्जाम में। चलिए ठीक है, खाली तुम ही हो गरिमा के और कोई भी जुड़े हैं, सिर्फ तुम ही देख रही हो, बाकी सब लोगों को लग रहा है कल फेल होना है, एग्जाम में दे देंगे यही क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। इन द सेम ग्राफ ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वेयर द टू लाइंस इंटरसेक्ट। अच्छा ये दिया हुआ है कि x इज इक्वल टू वाई, देखो y इज इक्वल टू एक्स या x इज इक्वल टू वाई, मतलब क्या है कि दोनों वैल्यू सेम है, इसका मतलब है 2 2 और ये है 3 3, ठीक। और वैल्यू यहाँ ले लो 1 1 ले लो, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा 1 1 2 2 3 3, ये लाइन ऐसे गया y इज इक्वल टू एक्स, ठीक। दूसरा अच्छा ये क्या था y, ये y डैश x डैश। गरिमा साउंड क्लियर आ रहा है कि नहीं, गरिमा यहाँ पर थोड़ा कमेंट करो कि साउंड क्लियर आ रहा है कि नहीं। बगल में बहुत जबरदस्त सरस्वती पूजा का आवाज आ रहा है, तो तुम लोग तक मेरा आवाज जा रहा है कि सरस्वती जी का आवाज जा रहा है, ये बताओ तो, गरिमा कमेंट करो। y इज इक्वल टू माइनस एक्स, y इज इक्वल टू माइनस एक्स का मतलब क्या है कि यदि हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे x और y का वैल्यू हम लोग यहाँ पर x का वैल्यू 2 लेंगे तो -2 होगा, 3 लेंगे -3 आएगा, 1 लेंगे -1 आएगा।
चलिए, साउंड क्लियर है? सरस्वती पूजा का आवाज आ रहा है कि नहीं? कि सिर्फ मेरा ही आवाज आ रहा है? सिर्फ मेरा आवाज आ रहा है ना, बैकग्राउंड से कोई म्यूजिक व्यूजिक नहीं ना बज रहा है? तो चलिए, क्या आया, क्या आया, क्या आया? 2 माइनस, क्या आया? 2 और -2, 2 - 2, 2 - 2 यहाँ नीचे, 2 - 2, 2 - 2 यहाँ, 3 - 3, 1 माइनस यहाँ। ये ग्राफ ऐसे आया, ठीक है? ये हो गया y -x। ये ग्राफ आपका ऐसे आया है, लिखा हुआ है ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द टू लाइंस इंटरसेक्ट। दोनों लाइन इंटरसेक्ट कहां करेगा? 0, 0 पे, ऑरिजिन पे। इंटरसेक्ट का मतलब क्या है कि दोनों लाइन कहां इंटरसेक्ट करेगा। तो कहां इंटरसेक्ट किया? ऑरिजिन पे। क्लियर? ऑरिजिन पे लिया और इंटरसेक्ट किया, हो गया। चलिए, वेरी गुड। सिर्फ गरिमा ही जुड़ी है अब। चलो, कोई बात नहीं है, गरिमा ही जुड़े रहो, तुम ही पढ़ो, हो गया। चलो, खाली सभी फ्रेंड्स को बोल देना कि कल यही क्वेश्चन अब देंगे। रुक जाओ, हम कल देंगे यही वाला ना, तब दिमाग सबका सही हो जाएगा एकदम, तब अपने आप लगेंगे पढ़ने। क्या लिखा हुआ है? m इज द मिड पॉइंट। इसका फिगर कहाँ है भाई? क्या लिखा है? AB इज इक्वल टू BC। चलो, AB इज इक्वल टू BC दिया है। फिर लिखा है कि M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, एंड और कुछ दिया, N इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। चलो, ठीक। सो दैट AM इज इक्वल टू CN। बहुत अच्छा, ये तो बहुत इजी है। फर्स्ट पार्ट तो ऐसे हो जाएगा। क्या लिखा है? यहां पर दिया है कि AB इज इक्वल टू BC, फिर लिखा है M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB दिया हुआ है, और N इज द मिड पॉइंट दिया है BC। इसका मतलब क्या होगा कि BM इज इक्वल टू BN। BM इज इक्वल टू क्या होगा? BN होगा। BM इज इक्वल टू, समझ गए? BM इज इक्वल टू BN। तो अब आप क्या करो कि AB माइनस BM कर दो। AB माइनस, क्या बोले? AB माइनस MB। इसको इससे माइनस कर दो, इसको इससे माइनस कर दो। BC माइनस BN। अब तुम देख लो, बताओ, पूरे AB में से इसको माइनस करेंगे, क्या आएगा? AB में से इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा? जल्दी बताओ। AB में से इसको माइनस करेंगे, क्या आएगा? AM। पूरा BC में से तुम BN माइनस करोगे तो क्या आएगा? CN। ये हो गया प्रूफ, यही हो गया प्रूफ, खत्म, आ गया। ठीक है, CN लिखो, या AM इज इक्वल टू NC भी लिख सकते हैं। ठीक है, सेम बात। और क्या करना है? और सेकंड पार्ट में क्या करना है? BM इज इक्वल टू BN। M इज द मिड पॉइंट दिया हुआ है ऑफ AB एंड N इज द मिड पॉइंट ऑफ, सो दैट BM, अच्छा ये तो दिया ही हुआ है, ये तो गिवन है। BM इज इक्वल टू BN। BM इज इक्वल टू BN, प्रूव्ड। ये पहले से ही प्रूव्ड हो गया है, पहले ही प्रूव्ड हो गया है। ठीक, चलो, हो गया है, हो गया। समझ आइए क्या बोले हम कि AB इक्वल टू AC ना, तो तुम इसको ऐसे लिख सकते हो, AB इक्वल टू AC। सेकंड पार्ट ऐसे कर लेना, AB इज इक्वल टू BC, तो हाफ ऑफ AB इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC। तो AB का आधा क्या होगा? AB का आधा होगा BN, और BC का आधा क्या होगा? BN। हो गया है। चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 24 नंबर। जो भी बच्चे इस वीडियोस को नहीं देख रहे हैं, ये जान लीजिएगा कि कल आप एग्जाम में क्या होगा, आप समझेंगे। चलिए आगे बताएं। चलिए आगे देखते हैं। ये लाइन दिया है, पैरेलल है, और फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यहाँ पर 35 डिग्री दिया है, यहाँ पर 65 डिग्री दिया है। ठीक है, आपको ऐसे करके फिगर दिया है, ये 35 है और ये 65। एक काम करो, आप ऐसे एक लाइन खींच लो। क्या करो? एक लाइन आप ऐसे खींच लो, ये 35 डिग्री है तो ये भी 35 डिग्री होगा। ऑल्टरनेट एंगल्स। ये 65 है तो ये भी क्या होगा? 65। ऑल्टरनेट एंगल्स हो गया। चलिए ठीक, तो पूरा एंगल कितना आया? तो x इज इक्वल टू होगा 35 प्लस 65, x इज इक्वल टू हो गया 100 डिग्री। खत्म, आ गया आंसर, x इज इक्वल टू 100 डिग्री। हो गया 100 डिग्री, सही बताए हो। चलो आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 25, क्या लिखा हुआ है?
The following table shows the average daily earnings of the 40 general stores in a market during a certain week. Draw the histogram to represent the above data. Histograms वाले क्वेश्चंस आप लोगों में नहीं हैं, तो ये है आउट ऑफ सिलेबस। तो यहां पर क्या लिख देंगे इसको, आउट ऑफ हिस्टोग्राम जो है आउट ऑफ सिलेबस है, आप लोगों के सिलेबस में नहीं है, इसलिए इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। अच्छा गरिमा, आप कमेंट करो कि सिलेबस ये नहीं है ना, हिस्टोग्राम आउट ऑफ सिलेबस है कि आ रहा है एग्जाम में, चलो जल्दी से कमेंट करो। गरिमा, हिस्टोग्राम सिलेबस में है कि आउट ऑफ सिलेबस है? गरिमा सुन रही हो तो जल्दी बताओ। नो सर, नो क्या मतलब, आउट ऑफ सिलेबस लिखो, आउट ऑफ सिलेबस। यदि सिलेबस नहीं आएगा ठीक है, आउट ऑफ सिलेबस है। चलिए नेक्स्ट देखा जाए, पाई इज अ इरेशनल या रैशनल नंबर। चलो गरिमा जल्दी से बताओ, पाई इज अ रैशनल नंबर या इरेशनल नंबर? पाई क्या है, रैशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर है? पाई रैशनल है कि इरेशनल है, जल्दी से बताओ। पाई इरेशनल, सही बताया वो, पाई इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। पाई जो है वो एक इरेशनल नंबर है, पाई इरेशनल, ठीक, समझ गए। पाई का वैल्यू यदि 22/7 लिखेंगे तो ये होगा रैशनल, लेकिन पाई का वैल्यू यदि हम लोग लिखेंगे 3.14 तो ये होता है इरेशनल, ये आप याद रखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पढ़ा जाए, क्वेश्चन नंबर 27। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 27 पे पढ़ा जाए। टोटल कितने क्वेश्चंस है? सिर्फ 49 क्वेश्चंस। 27 नंबर क्वेश्चन, 27 नंबर क्वेश्चन बताओ, चलो जल्दी से बताओ। द लीनियर इक्वेशन 3x minus 5y is equal to 15 has 3x minus क्या है, 3x minus 5y ना, क्या है 3x minus 5y is equal to दिया है 15। x y का कितना भी वैल्यू तुम चाहे बैठा लो, ठीक। तो x y has infinite values, इनफाइनाइट वैल्यूज। आप एक्स वाई का चाहो तो कोई भी वैल्यू बैठा लो, एक्स वाई का क्या करेंगे, इनफाइनाइट वैल्यूज, तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, ठीक। एक्स वाई का आप जैसे ऐसे करोगे 3x इज इक्वल टू 15 प्लस 5y, ठीक। x इज इक्वल टू क्या होगा, 15 प्लस 5y डिवाइडेड बाय 3, ठीक, ये हो गया। अब आप चाहो तो देखो कितना वैल्यू लिख सकते हो, ऐसे कितना लिख सकते हो एक्स वाई का, मान लो एक्स वाई का वैल्यू हो गया 1, ठीक। तो y का वैल्यू यदि 1 लेंगे तो x का वैल्यू आएगा 15 प्लस 5 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 3, तो 15 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 20/3, ठीक। इसी तरह से आप y का वैल्यू 2 ले लो, y का वैल्यू 3 ले लो, और x y का इनफाइनाइट वैल्यू ले लो, तो कुछ भी वैल्यू ले लो आता ही जाएगा, ठीक है। मतलब x और y हैज इनफाइनाइट वैल्यूज, ठीक है। तो मेनी सॉल्यूशन आएगा, क्या आएगा, मेनी सॉल्यूशन। चलिए हो गया क्वेश्चन नंबर 28, ठीक। चलो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, फिर क्या दिया हुआ है, 2 points having the same abscissa but different ordinates lie on। abscissa सेम है, abscissa सेम मतलब जैसे 2 3 2 5 2 6 2 -2 2 8, मतलब abscissa मतलब x का वैल्यू है, मतलब x वैल्यू क्या है, x वैल्यू सेम है, abscissa है मतलब x का वैल्यू सेम होगा, ठीक है। abscissa मतलब x का वैल्यू सेम। अब x का वैल्यू यदि सेम है, तुम नोट करोगे तो देखोगे कहां लाई कर रहा है, आप चेक कर लो, कहां चेक कर लो, जल्दी से चेक करके देख लो। 2 3 2 3, फिर 2 5 2 5, फिर और 2 6 यहां, मतलब ऐसे करके आएगा, ठीक। कोई भी वैल्यू तुम ले लोगे तो ये किसके पैरेलल आया, पैरेलल टू वाई एक्सिस, ठीक। तो ये आप बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना, सेम एब्सिसा यदि सेम होगा मतलब x का वैल्यू, x वैल्यू सेम होगा, x वैल्यू सेम,
तो y पैरेलल, x वैल्यू सेम मतलब y पैरेलल, ठीक। और यदि सेम ऑर्डिनेट होगा, सेम यदि ऑर्डिनेट होगा मतलब y वैल्यू यदि सेम होगा तो x के पैरेलल होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना है इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। हो गया, चलिए अलाइन पैरेलल टू y एक्सिस, अलाइन पैरेलल टू y एक्सिस हो गया। आगे बढ़ा जाए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। टू ड्रॉ हिस्टोग्राम द रिप्रेजेंट फॉलोइंग। अच्छा, हिस्टोग्राम वाला क्वेश्चन जो है वो क्या है, आउट ऑफ सिलेबस है। हिस्टोग्राम वाले क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस है, तो हिस्टोग्राम्स वाले क्वेश्चंस आपको नहीं पढ़ने थे, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द कॉन्ग्रुएंस रूल बाय विच टू ट्रायंगल्स इज गिवन इन द कॉन्ग्रुएंट आर। चलिए इसमें क्या होगा, ये साइड इस साइड के इक्वल है, साइड साइड हो गया, ये साइड साइड कॉमन होगा, साइड साइड, ये एंगल और ये एंगल, तो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड हो गया, साइड एंगल साइड। समझ गए, समझ गए। देखो ये साइड इस साइड के इक्वल है, गिवन है, ये कॉमन हो गया, साइड साइड मतलब ये एंगल, तो साइड एंगल और ये साइड, साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। साइड एंगल साइड हो गया। फिर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 30 हो गया है हम लोगों का। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 30 के बाद 40 नहीं, 30 के बाद 31। क्वेश्चन नंबर 30 हुआ था ना, 31। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 आप देखिए क्या लिखा है, ए हीप ऑफ व्हीट इज इन द फॉर्म ऑफ। ये क्वेश्चन को अभी बताएं हम लोग। अच्छा, सेम क्वेश्चन था, वॉल्यूम अभी जो है सॉल्व्ड अर्लियर, सॉल्व प्रीवियसली। अभी ये सेम क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व किए थे ना, ये था अभी, चलो ठीक है, ये क्वेश्चन था सॉल्व प्रीवियसली, अभी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। चलो बताओ, a का वैल्यू आया √2 + 1 डिवाइडेड बाय √2 - 1 और b का वैल्यू आ रहा है √2 - 1 डिवाइडेड बाय √2 + 1। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a² + b² -4ab। तो क्या करोगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसका वैल्यू निकालना है। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं, a का वैल्यू निकाल लेते हैं। √2 + 1 डिवाइडेड बाय √2 - 1 √2 + 1 डिवाइडेड बाय √2 + 1, a का वैल्यू। तो क्या आएगा, √2 + 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय √2 का होल स्क्वायर - 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 + 1 प्लस 2 √2 डिवाइडेड बाय 2 - 1, तो 3 + 2 √2 डिवाइडेड बाय 1, 3 + 2 √2। चलिए हो गया। b का वैल्यू √2 + 1 डिवाइडेड बाय √2 - 1, यहाँ ऊपर है -1, ठीक है। क्या है, √2 - 1 डिवाइडेड बाय √2 + 1, तो क्या आएगा, इसका रैशनलाइजिंग कर लो, तो √2 - 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय √2 होल स्क्वायर + 1 का होल स्क्वायर, तो क्या आएगा, ये आ जाएगा 2, क्या आएगा 2 प्लस, जो भी बच्चे ये हम लोग के कोर्स नहीं आज पढ़ रहे हैं ना, वो कल एग्जाम में बहुत ज्यादा पछताने वाले हैं, बहुत ज्यादा। उनको समझ लो ना कि कल रोना आने लगेगा, उनको रोना आने लगेगा कल, रोना। यू विल हैव टू क्राई फॉर टुमारो, यू विल हैव टू क्राई फॉर टुमारो। आपको कल रोना आएगा, और क्यों आएगा वो तो आप कल जब पेपर देखोगे ना तब समझ में आएगा। चलिए ये हो गया बी का वैल्यू। अब आपको वैल्यू क्या चीज का फाइंड आउट करना है, ये आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है a² + b² - 4ab। a का वैल्यू कितना आया है चेक कर लीजिए। a का वैल्यू 3 + √2, a का वैल्यू क्या आया 3 + 2 √2 का होल स्क्वायर, b का वैल्यू क्या आया 3 - 2 √2 का होल स्क्वायर -4 × ab, 3 + 2 √2 × 3 - 2 √2 हो गया। अब क्या करेंगे, a + b होल स्क्वायर मतलब a² b² + 2 × a × b हो गया, प्लस a² b² - 2 × a × b, ठीक, और -4 a + b - b, 3 का स्क्वायर 9, ऐसे सॉल्व कर लो। 3 + 2 √2 और 3 - 2 √2, तो क्या करेंगे इसको 3 का स्क्वायर - 2 √2 का होल स्क्वायर, a + b और a - b, ये आएगा a² - b²।
तो 9 माइनस 8 इज इक्वल टू 1, ठीक, इंटू यहां हो गया 1, नहीं क्या आया 8 आ गया 8, ठीक है। तो सॉल्व कर दिया जाए इसको, तो क्या आएगा 9 प्लस 8 प्लस 3 2 जा 6 6 2 जा 12 रूट 2 प्लस 9 प्लस 8 माइनस 12 रूट 2 और माइनस 4 इंटू 1, ठीक, ये और ये खत्म। तो 9 8 17 हो गया, 9 8 17 हो गया और माइनस 4 हो गया, 34 माइनस 4 इज इक्वल टू 30 हो गया, ठीक, 30। तो 30 आया है गरिमा तुम लोग का आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर 30 आया है सभी बच्चों का, हो गया ये 30 आया है, जल्दी से कमेंट करो। चलिए हो गया 30 आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ा जाए आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या था ये, 32 हो गया, 33 फिर 33, चलो फिर से ये क्वेश्चन 33 है, चलो कोई बात नहीं। इफ 0 इज द सेंटर ऑफ द सर्कल फाइंड द वैल्यू ऑफ द x, 0 इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। अब आप ये बताओ कि ये यदि 50 होगा तो ये भी कितना होगा 50 होगा, ये यदि 50 होगा तो ये भी क्या होगा 50 होगा, सेम सेगमेंट एंगल 50 इज इक्वल टू 50, ये 50 ये 50 कौन सा होगा, सेम सेगमेंट एंगल, ठीक। अब ये बताओ कि ये और ये रेडियस है ना, OD इज इक्वल टू क्या है OB इज इक्वल टू OD क्या है रेडियस है, OB इज इक्वल टू OD क्या है रेडियस है, इसका मतलब x इज इक्वल टू 50 होगा, ठीक, होगा सेम, ठीक, क्यों, क्योंकि साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल इज इक्वल, ठीक, मतलब क्या लिखेंगे एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड इज इक्वल, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड इज इक्वल, ठीक, ये 50 ये भी हो गया 50। अब क्या कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ओ खत्म, x का वैल्यू ही कहा था, खत्म, आ गया आंसर। चलिए हो गया है, चलिए बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे बढ़ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 34, बहुत इजी क्वेश्चन। x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 दिया है, फैक्टर है तो फैक्टर थ्योरम लगा दो, फैक्टर थ्योरम से क्या करेंगे, फैक्टर थ्योरम से करेंगे x इज इक्वल टू 1, x का वैल्यू 1 आया है, यहां लाके बैठा दो, तो बैठा दो, x क्या लिखा है px इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 2 रूट 2, x का वैल्यू क्या है 1 है, तो k इंटू 1 प्लस 2 रूट 2, तो 2 प्लस k प्लस रूट 2 इक्वल टू क्या रखाएंगे 0, तो -2 माइनस रूट 2 इज इक्वल टू k, ठीक, ये 2 इधर माइनस ये इधर माइनस, तो -2 माइनस रूट 2 इज इक्वल टू k इज द करेक्ट आंसर। आ गया, खत्म, हो गया ये। चलिए वेरी गुड, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल हैव टू सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। तो 35 बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए फिगर क्या दिया हुआ है, इन द फिगर LM इज अ लाइन पैरेलल टू द y एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स, ठीक है। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स PQR, PQR का P कहां है, वेयर इज P, यहां P है, चलो PQR का कोऑर्डिनेट्स बताते हैं। तो P ये हो गया L और ये हो गया Q, ठीक, और यहाँ पर Q हो गया यहाँ पर नीचे, और ये हो गया M, ठीक। तो क्या बताना है कोऑर्डिनेट्स का पॉइंट ना, तो P का कोऑर्डिनेट कितना होगा, P का कोऑर्डिनेट होगा 3 2, R का कोऑर्डिनेट कितना होगा 3 0, R 3,0, चलो x एक्सिस पे है ना, ये क्या है x एक्सिस पे ही रह गया, ठीक है। और क्या है Q कहां है, Q का कोऑर्डिनेट कितना होगा 3 -1, Q का कोऑर्डिनेट होगा 3 -1, हो गया। चलिए बहुत अच्छी बात है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट्स L M N, तो इसका मतलब क्या दिया है L और M के एब्सिसा का डिफरेंस। L कहां है, L का कोऑर्डिनेट कितना होगा 3 4, L का कोऑर्डिनेट होगा 3 4 और M का कोऑर्डिनेट होगा 3 -3। एब्सिसा क्या होता है, एब्सिसा मतलब होता है वैल्यू ऑफ y, एब्सिसा मतलब वैल्यू ऑफ x, एब्सिसा मतलब होगा वैल्यू ऑफ x, तो वैल्यू ऑफ x क्या है यहाँ 3 और यहाँ भी 3, तो इसका मतलब 3 -3 क्या आएगा 0, आ गया आंसर, खत्म, 0 आएगा। एब्सिसा मतलब x का वैल्यू, ऑर्डिनेट मतलब y का वैल्यू। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट्स L एंड M, तो L का एब्सिसा क्या आया, L का एब्सिसा आया 3 और M का एब्सिसा आया 3, तो 3 -3 0, खत्म, हो गया, आ गया, मिशन सक्सेसफुल, हो गया, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 36 नंबर पढ़िए।
Question number 36. In the given figure, PQ is a line. Oh my God, my God, my God, इस क्वेश्चन में समथिंग मिस्टेक, यहाँ पर 1/2 होगा। याद है सभी को ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है और ये एकदम रद्दी क्वेश्चन है, मतलब एकदम इजी वाला हलवा क्वेश्चन, एकदम हलवा क्वेश्चन है। तो हलवा क्वेश्चन को बनाएंगे हलवा तरीके से, ज्यादा चीनी डाल के। चलिए बनाया जाए, ज्यादा चीनी डाल के बनाएंगे क्वेश्चन, हलवा क्वेश्चन। तो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्या है भाई? यस सर, एनसीईआरटी क्वेश्चन, रट जाना है इस क्वेश्चन को। आरओएस, चलो जल्दी से नबिहा बना दो, सॉल्व करके एकदम उड़ा दो इस क्वेश्चन को। एक बार इधर से लीजिए और एक बार इधर से लीजिए। चलिए आरओएस को एक बार हम लोग आरओएस को इस साइड से लेंगे तो क्या आएगा? पीओआर माइनस पीओएस, क्या बोले? पीओआर, आरओएस को निकालना है तो लेंगे एक बार एंगल पीओआर माइनस पीओएस। चलो फर्स्ट का 90 लिख दो यहां। क्या बोले? पीओआर माइनस पीओएस, ठीक है। पीओआर को क्या लिखा जा सकता है? पीओआर इज इक्वल टू 90 माइनस पीओएस। चलिए फर्स्ट हो गया। अब आरओएस को उधर से लीजिए, इधर से लीजिए, इतने दूर में। अब यहां पर लेंगे आरओएस तो ये होगा क्यूओएस माइनस क्यूओआर एंड क्यूओएस माइनस 90 डिग्री, दिस इज सेकंड। अब क्या करेंगे? अब करना क्या है? जोड़ देंगे, काम खत्म, आ गया आंसर। क्या नबिहा, आ गया ना आंसर? गरिमा जल्दी बताओ। आरओएस प्लस आरओएस, एडिंग फर्स्ट सेकंड, दिस इज सेकंड एंड फर्स्ट, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट सेकंड को जोड़ दीजिए। आरओएस इज इक्वल टू हो गया 90 माइनस पीओएस प्लस क्यूओएस माइनस 90। ये और ये भाग कटे हो गया, भाग कटे, माइनस पीओएस इज इक्वल टू ऐड कर दिए 2 आरओएस। आरओएस इज इक्वल टू हाफ, ये 2 इधर आ गया, हाफ क्यूओएस माइनस पीओएस। खत्म हो गया। एंड केम कटिंग हो गया सर प्रूफ। बहुत अच्छा गरिमा, नबिहा और जो भी लोग हैं हम लोग को देख रहे हैं, ठीक है। अब एक और आपको इजी क्वेश्चन दें कि थोड़ा सा, चलो कमेंट वाला क्वेश्चन, बहुत देर से मैथ का क्वेश्चन बना रहे हैं, तो कमेंट वाला क्वेश्चन बताओ। 1 इज इक्वल टू 5, तो 5 इज इक्वल टू नहीं, क्या था? 1 इज इक्वल टू 5, 2 इज इक्वल टू 25, 3 इज इक्वल टू 125, 4 इक्वल टू 625, 5 इक्वल टू क्या होगा? जल्दी बताइए, जल्दी से बताइए कि क्या होगा। हाँ 1 इक्वल टू 5, तो 5 इक्वल टू 1 लिख के कहानी खत्म कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। इसका आंसर 1 भी हो सकता है और नहीं तो 625 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 3125 भी हो सकता था। बहुत अच्छा, ट्रिकी बेस्ड क्वेश्चन। आगे बढ़ा जाए, नबिहा जल्दी से बताओ, आगे बढ़े कि वहीं रुके रहें? गरिमा और बाकी कौन कौन लोग हैं भाई, सब लोग जल्दी बनाएंगे। एडिंग, आगे बढ़ा जाए। चलिए आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन। क्या लिखा है इन द एडजॉइनिंग फिगर? नेम द 6 पॉइंट्स। ओ माय गॉड, 6 पॉइंट्स बताना। चलो बताओ, पॉइंट बताओ। एमईजी लिख लो, पीआर यहां लिख लो, सी लिख लो, एफ लिख लो, एच लिख लो, बहुत सारा पॉइंट, क्यू लिख लो, एस लिख, आरएस। चलो हो गया, ठीक। फोर्थ पार्ट यहां सॉल्व करते हैं। एंड दिस इज कौन सा पार्ट था? ये था थर्ड पार्ट, ठीक। ये है सेकंड पार्ट और ये है फर्स्ट पार्ट। फोर्थ पार्ट में लिखा है 4 लाइंस, 4 लाइन बता देना है, जल्दी से बता दो। ए बी सी डी और पीक्यू होगा, रे है, पीक्यू तो रे हो गया, पीक्यू तो रे हो गया ना। लाइन पूछा, लाइन ध्यान दो, लाइन का मतलब हो गया कौन कौन सा होगा? लाइन का मतलब पूछा, लाइन पूछा है ना, नॉट रे। तो लाइन बताओ जल्दी से, इसमें लाइन कौन कौन सा है? जल्दी बताएंगे। एम जी, चलिए एन एच लिख लीजिए, और ई और ई जी भी लिख दो, ई जी हो गया। और क्या लिखेंगे? कुछ भी लिख दो।
और लिख दो, मान लो CNH हो गया। और क्या लिखे, कुछ भी लिखो, कुछ भी। तो EF हो गया, EF नहीं हुआ, चलो EF लिख दो, हो गया, चलो लाइन हो गया, खत्म खत्म। समझ गया, समझ गया। वीडियो रुक जा रहा है, आप एक काम करो, जिनका भी वीडियो रुक जा रहा है, आप एक बार पूरा होम स्क्रीन पे जाओ, फिर से वापस आओ। होम स्क्रीन पे जाइए, फिर से वापस आइए, नहीं होगा। अब यहां ध्यान दो, अब हम जो बता रहे हैं तो ये ध्यान दो कि रे और लाइन में क्या फर्क है। हाँ, रे और लाइन में क्या फर्क होता है? रे का मतलब क्या होता है, लाइन का मतलब क्या होता है, बताओ। रे क्या होता है, लाइन क्या होता है, जल्दी से बताएंगे बच्चे, इसको गड़बड़ सड़बड़ नहीं लिखेंगे, आप बताओ। रे क्या है, लाइन क्या है? रे का मतलब होता है जिसमें एक तरफ से एरो रहेगा, एक तरफ से एरो रहेगा। 4 रेज में कौन कौन सा लिख सकते हैं? ND, ऐसे ऐसे। फिर क्या लिख सकते हैं? MB, ये थर्ड पार्ट, ठीक है। रे में एक तरफ से ऐसे, ये रे है, ठीक। और लाइन सेगमेंट, लाइन क्या होता है, ऐसे होता है। ये है रे, ये है लाइन, और ये जो होता है ये, इसको क्या कहते हैं? लाइन सेगमेंट होता है ना, तो ऐसे नोट करेंगे। तो और क्या लिख सकते हैं? EQ रे हो गया। और GS लिख सकते हैं, GS, ये सब रे है। अब लाइंस क्या लिख सकते हैं? तो लाइंस होगा PQ ऐसे करके, ठीक। और क्या लिख सकते हैं? RS, और क्या लिख सकते हैं? CD लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं? AB। ये ध्यान देना, हम जो बताएं, रे में एक तरफ होता है और लाइन में दोनों तरफ एरो होता है, ठीक है। हो गया। अच्छा, कॉलिनियर पॉइंट्स किसको लिख सकते हैं? जो एक जैसा पॉइंट एक लाइन पे आएगा, NFH। और ये हो गया एक, चलो ये सब कॉलिनियर पॉइंट हो गया, ठीक। और भी बहुत सारा लिख सकते हैं, लिखने के लिए तो बहुत सारा लिख सकते हैं। मान लो ये हो गया NFH, MEG भी लिख सकते हैं। और चाहो लिख सकते हो PEFQ, ऐसे बहुत सारा लिख सकते हैं, ठीक है। एंड सो मेनी, बहुत सारा कॉलिनियर पॉइंट है, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब आगे बढ़ा जाए क्वेश्चन नंबर 37 पे। जिन बच्चों का वीडियो रुक रहा है, आप जाइए, वो बैक स्क्रीन करिए और फिर से देखिए, सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखा जाए, आगे देख लिया जाए, हम लोग क्वेश्चन को आगे बढ़ लिया जाए। क्या दिया हुआ है? फाइंड द सॉल्यूशंस ऑफ द फॉर्म x is equal to a, y is equal to 2, x is equal to 0, y is equal to b for the following pair of the equation. Do they have the common point such that, ये दिया हुआ है। अच्छा, क्या लिखा है? x is equal to दिया हुआ है a, y is equal to g, ठीक। फिर दिया हुआ है x is equal to 0 और y is equal to कहा है b। ये दिया हुआ है कि do they such points of the common points, इसमें कॉमन पॉइंट्स होगा, कोई कॉमन पॉइंट्स है या नहीं है, कैसे पता चलेगा? क्या लिखा है? do they have any common such solution, इसके बीच में कोई कॉमन सॉल्यूशन है? कॉमन सॉल्यूशन मतलब क्या समझ रहे हो? कॉमन सॉल्यूशन का मतलब क्या कहा है कि कोई ऐसा कॉमन सॉल्यूशन है 0 0। तो कैसे चेक करेंगे, बताओ। फाइंड द सॉल्यूशंस ऑफ द फॉर्म x is equal to 0, y is equal to 0 and x is equal to 0, y is equal to b, ऐसा कोई वैल्यू। चलो तो चेक सॉल्व करते हैं। 3x plus 2y is equal to 6, ठीक। तो पहले क्या कहा है? y is equal to 0। यहाँ पर आप ऐसे ग्राफ बना लो, ठीक। बना लिए y is equal to 0 लेंगे तो क्या आएगा? 3x plus 2 into 0, ऐसे क्या लिखेंगे? 3x plus 2 into 0 is equal to 6, 3x is equal to 6, x is equal to 6 divided by 3 is equal to 2। तो y का वैल्यू 0, x का वैल्यू 3, ठीक। और कोई वैल्यू लिख सकते हैं? और कोई वैल्यू बताओ। y का वैल्यू मान लो हम लोग ले लो, y का वैल्यू 3 ले लो, तो 3 ले लेंगे तो 0 आएगा, ठीक है। y का वैल्यू 3 ले लेंगे, 0 आएगा। चलो ये हो गया। इस पे सॉल्व करो। 5x2y is equal to 10, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? यहाँ पर क्या कहा है? किसको 0 लेने के लिए कहा है? तो x is equal to 0, x is equal to वैल्यू 0 ले लेंगे, तो 5 into 0 plus 2y is equal to 10, तो 2y is equal to 10 divided 2y is equal to क्या होगा? 2y is equal to 10, तो y is equal to 10 divided by 2 is equal to 5। तो ये आया y का वैल्यू 5।
तो x का वैल्यू 0 आया और y का वैल्यू 5 आया। और कोई वैल्यू ले सकते हैं हम? यदि मान लो अब x को, y का वैल्यू यहाँ 5 ले लिए, x का वैल्यू 5 ले लो, x का वैल्यू 5 ले लो, तो क्या आएगा 5 into 5 plus 2 into y is equal to 10। तो 2y is equal to 10 minus 25, 2y is equal to minus 15, y is equal to minus 15 by 2 is equal to minus 7.5। ये आया minus 7.5। तो ये आ रहा है, ऐसा वैल्यू आ रहा है, आ रहा है ऐसा कोई वैल्यू, सेम वैल्यू आ रहा है दोनों पे? कोई भी ऐसा वैल्यू सेम आएगा? नो, नहीं आएगा। तो क्या लिखेंगे? नो कॉमन पॉइंट, नो कॉमन पॉइंट। ठीक, तो ये आ गया आपका 38 नंबर। अब क्वेश्चन नंबर 39 पढ़ते हैं। फाइंड वेदर द गिवन इक्वेशन हैज द सॉल्यूशन ऑफ, ये इसका सॉल्यूशन है या नहीं? x प्लस वाई प्लस, क्या लिखा है? x प्लस वाई प्लस 4, x प्लस वाई क्या दिया है, क्या लिखा है? x प्लस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0, x प्लस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0, x का वैल्यू क्या दिया 2, y का वैल्यू क्या दिया 1, प्लस 4 इक्वल टू 0, तो 7 इक्वल टू 0, तो नॉट इक्वल। तो नो, इट इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ द, नो इट इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन ये नहीं है। क्या है? नहीं है। ठीक, ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 39 भी कंप्लीटेड हो गया। क्वेश्चन नंबर 40 पे चला जाए अब। सर जी, वंशिका सिंह, वंशिका सिंह बताओ भाई, जो डाउट है बताओ। वंशिका सिंह, डू यू हैव एनी डाउट? क्लियर करो उसको, जो भी डाउट है बताओ उसको, जो डाउट है उसको कमेंट करो। द बेस अपना आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया हुआ है 24 और ये एरिया दिया हुआ 92। ठीक, बेस दिया है 24, इसका एरिया दिया है 192। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू 192। तो हाफ इंटू 24 इंटू एच इज इक्वल टू 192। इसको कैंसिल करेंगे 12, h इज इक्वल टू 192 डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू 16। ठीक है, तो ये बता रहे हैं, ये 16 आ गया। ठीक है, ये क्या हो गया 16, तो ये हो गया हाइट आ गया 16, तो ये क्या होगा 12 हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा 12। अब जब इसको यहाँ पर आइसोसेलेस ट्रायंगल था तो यहाँ पर 90 डिग्री ले लो, तो ये फिगर बनकर ऐसे आया, मतलब ये हो गया 12, ये हो गया 16, ए बी और ये डी। ठीक, तो अब आप क्या करो कि इसमें एडी को सॉल्व करो। तो पाइथागोरस थ्योरम से करेंगे, ये एच हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, एडी स्क्वायर। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से यदि सॉल्व करेंगे तो क्या लिखा जा सकता है? पाइथागोरस थ्योरम से लिखेंगे तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही ना करेंगे? तो एच का वैल्यू हम लोग को नहीं दिया हुआ है, परपेंडिकुलर दिया 16 स्क्वायर, ये 12 का स्क्वायर। एच स्क्वायर इज इक्वल टू 256 प्लस 1 44, 256 प्लस 1 256 प्लस 1 44, ये हो गया 400। एच का वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा 20, एच का वैल्यू हो गया 20, एच इज इक्वल टू 20 आया। तो 20 का मतलब ये हो गया 20, ये हो गया 20। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होगा? पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स, इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स, सारे साइड्स को जोड़ देंगे। अच्छा, जितने भी हम लोग के बच्चे जो है वीडियोस को देख रहे हैं, आप सभी बच्चे जो है आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और वीडियोस को लाइक करिए, ताकि हम लोगों को भी कुछ पता चले कि भाई क्या लोग, कौन से लोग देखते हैं, कितने लोग देखते हैं और कितने लोग सब्सक्राइब करते हैं। तो 64 मीटर आ गया ये आपका पेरीमीटर। आगे क्या दिया है? ये हो गया द एंड। ठीक, ये हो गया द एंड हो गया। और कुछ था क्या? हाँ, क्या आ गया? लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। तो और चलिए, ये हो गया आपका, ये लास्ट क्वेश्चन था 64। तो क्या है? लो लेवल क्वेश्चन। चलिए, बहुत अच्छी बात है, हाई लेवल का क्वेश्चन देते हैं, इसको सॉल्व करके बताओ। इफ द रेडियस ऑफ सर्कल इज डिक्रीज्ड बाय 30%, find the
परसेंटेज चेंज इन एरिया, परसेंटेज चेंज इन एरिया, इसका बताओ आंसर। हाई लेवल का क्वेश्चन दे दे। चलो दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। x पावर इंफिनिटी, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए इफ x इक्वल टू 2। तीसरा चलिए हाई लेवल का क्वेश्चन दे देते हैं। लो लेवल है तो हाई लेवल भी है, हाई लेवल सॉल्व करो। x पावर 99 अपॉन x पावर 99 इक्वल टू 13, फाइंड x पावर 19 माइनस 1 अपॉन x पावर 19 का वैल्यू बताइए। चलिए हाई पावर क्वेश्चन दे देते हैं। ठीक, तो हाई पावर भी क्वेश्चन है, लो पावर क्वेश्चन था, तो यहां पर अब ये जो है हम लोग हाई वोल्टेज पावर क्वेश्चन दे देते हैं। हाई वोल्टेज क्वेश्चंस, आप इसको सॉल्व करिए और कमेंट करिए। ठीक, 51%, ठीक है। उसके आगे ये तो अभी हम ट्रिक बताए थे, उसके आगे इसी सेम क्वेश्चन में नगमा बता दिया 51%। इसी क्वेश्चन में डिक्रीज के बजाय यदि मान लो इंक्रीज कर देंगे तो क्या होगा, इंक्रीजेस बाय 30% कर देंगे तो क्या आंसर होगा, चलो बताओ। इसी क्वेश्चन में यदि मान लो हम लोग इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इंक्रीजेस बाय 30% कर देंगे तो क्या आंसर आएगा, चलो बताओ। चलो बताओ भाई, लो लेवल हाई लेवल का क्वेश्चंस कमेंट करने में थोड़ी ना कुछ लगता है। कमेंट करना तो बस खाली मुंह से कमेंट करना है, कमेंट करने में कुछ लगता थोड़ी ना है। कमेंट के लिए मुंह डुला देना है और पेन को हाथ में उठा के बस चला देना है, मतलब वो पेन हाथ से उंगली से कर देना है मोबाइल पे कमेंट, बस हो गया। अभी तक आंसर नहीं आया होगा, गूगल का सहारा लेना पड़ रहा है। देखे रोहित जी, आप इस तरह से कमेंट जो कर रहे हो ना कि लो लेवल क्वेश्चन, हाई लेवल क्वेश्चंस और 69%, ठीक है, इंक्रीज, ये सब, तो इसको सॉल्व करो ना। बाकी क्वेश्चन बहुत सारा क्वेश्चन है। सबसे गंदी आदत है आजकल के बच्चों का ना कि टीचर्स के ना टैलेंट को मतलब इग्नोर करने का, मतलब दिमाग में एक छाप बैठा लिए हैं कि बस यही है। हम बोले ना अभी आपको, हम सभी बच्चों को इसी तरह से यही चीज बोल रहे थे। अभी सभी बच्चों को हम यही कहना चाह रहे हैं कि आप किसी भी देखो टीचर्स को, चाहे कोई भी टीचर कहीं का हो, आप उसको ना थोड़ा मतलब रिस्पेक्ट करो। और नहीं तो फिर वही अभी सही लाइन हम बताया था ना कि डॉग्स हैव द माउथ टू बार्क बट द लायंस हैव द माउथ टू टीयर। तो भाई आपको मन है आप बोल सकते हैं, स्वतंत्र है, इंडिया इज अ फ्रीडम कंट्री एंड ऑल द इंडियंस हैव द राइट टू बार्क। चलिए भाई बकते रहिए। तो हम लोगों का ये वीडियो जो है खत्म हो गया और ये 40 क्वेश्चंस का हम लोगों का क्वेश्चन सॉल्व हो गया और ये जो है हम लोगों का द एंड हो गया। ठीक, तो जितने भी नए बच्चे हैं चैनल्स को, आप लोग की इच्छा है सब्सक्राइब करना, लाइक करना, वही आप लोग कर देंगे क्योंकि बोलने से तो करने वाले हैं नहीं। तो द एंड हो गया क्वेश्चन का। ठीक, क्वेश्चन का हो गया द एंड और लाइक सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। पुराने में देखिए भाई रोहित जी, बुरा मानने की कोई बात नहीं, आपने पुराने हमारे वीडियोस को देखा है, अच्छी बात है। हम दोनों तरह का क्वेश्चंस बनवाते हैं। सीबीएसई एग्जाम्स में जिस लेवल का क्वेश्चंस देता है उसी को हम लोग फॉलो करते हैं। तो क्वेश्चंस का लेवल जो है हाई भी होता है और लो भी होता है। उसी तरह से हाई लेवल, लो लेवल, दोनों लेवल्स के क्वेश्चंस होते हैं। बच्चे जो है कई लेवल के होते हैं ना। बच्चे जो है वो क्या होता है कि बहुत टैलेंटेड होते हैं, थोड़ा एवरेज होते हैं, कमजोर भी होते हैं। इसी तरह से आपको समझो कि हर तरह का क्वेश्चंस बताना पड़ता है ना। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाओ, यदि कोई भी बच्चा इस वीडियो को देख रहा होगा उसको हाई लेवल लो लेवल क्वेश्चन चेक करना है, आप प्लेलिस्ट में जाओ और देखो उसमें हम क्या क्या बताए हैं, कौन कौन सा ट्रिक है, मैथ्स, ट्रिक, मैजिक, पूरा भरा हुआ है प्लेलिस्ट। ठीक है, तो उसमें जाओ और आप देखो। कोई भी जो ये कमेंट्स करते हैं ना कि वो ये है ऐसे, वो किसी भी टीचर्स के लिए कमेंट मत करो भाई ना। हर टीचर अपने आप में कैपेबल है, टैलेंटेड है। बस क्या है कि किसी को प्लेटफॉर्म मिला है, किसी को प्लेटफॉर्म नहीं मिला है, ठीक है ना।
जो आदमी यदि प्लेटफॉर्म नहीं मिला है ना, जिस दिन उसको प्लेटफॉर्म मिलेगा ना, तो पूरा स्टेशन को ही अपने हाथ में ले लेगा। ठीक, तो अच्छी बात है, थैंक यू। और किसी के बात को हमको कोई बुरा नहीं है, ठीक है रोहित जी, आपकी किसी भी बात से हमको कोई बुरा नहीं लगा है, अच्छी बात है। आप लगे रहिए और पढ़ते रहिए, तो लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। साइंस के लिए जो बच्चे क्या लिख रहे हो भाई, साइंस का भी एक ऐसा ही वीडियो बनाइएगा सर, साइंस का बनाया जाएगा, साइंस का। चलो देखते हैं। आप सभी बच्चों से एक चीज कहना चाहेंगे, जो भी बच्चे हम लोग के चैनल को देखते हैं, आप कम्युनिटी पोस्ट होता है, आप लोग चैनल के कम्युनिटी पोस्ट में जाके पोस्ट को चेक करते रहेगा। आपको डेली का टाइम टेबल दिया रहता है कि आज क्या पढ़ाने वाले हम लोग लाइव में। ठीक है, थैंक यू।